पुष्पैदेवाभिवन्दनं नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वरीः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। बोल यज्ञनारायण भगवान की जय, बोले व्यास जी महाराज की नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। स्वागतम गुरुदेव शुभ स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव शुभ स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागत में गुरुदेव, स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागत में गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव शुभ स्वागतम गुरुदेव। भूल गए भाग्य हमारे गुरुदेव पधारे, भूल गए भाग्य हमारे गुरुदेव पधारे, देव पधारे महाराज पधारे, देव पधारे महाराज पधारे। भूल गए भाग्य हमारे गुरुदेव पधारे, भूल गए भाग्य हमारे गुरुदेव पधारे। स्वागतम गुरुदेव शुभ स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागत में गुरुदेव, स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागत में गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव शुभ स्वागतम गुरुदेव, शुभ स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।
जय हो। जय हो।
नाय अब माथा। अरे लहु बिसद राम गुण गाथा। सादर शिवहि नाय अब माथा। सदर शिवहि नाय अब माथा। जय हो 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 हर महादेव। राधे राधे, जय सिया राम। आज छठवें दिन की संध्या में पूज्य व्यास जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मगहरा के व्यापारी बंधुओं के साथ साथ मेरी आवाज जहां तक जा रही है, आप सभी से मैं आग्रह करता हूं, आइए हम सभी इस मानस रूपी गंगा में आज छठवें दिन की संध्या में स्नान करें और अपने जीवन को कृतज्ञ बनाएं। बंधुओं, ऐसे अवसर हम सभी के बीच में बहुत कम आते हैं। यह अवसर यदि आया है तो आइए हम सभी मिलके वृंदावन से चल के आए अपने मगहरा में बाबा भोलेनाथ के दरबार में। ऐसे हम सभी के पूज्य श्री दिलीप कृष्ण भारद्वाज जी जो यहाँ व्यास जी की गद्दी पे विराजमान है, आपकी कथा YouTube पे भी इसी नाम से चल रही है। आप सभी YouTube का भी प्रयोग करके कथा का श्रवण कर सकते हैं। लेकिन अगल बगल के बंधु जो भी हैं उनसे मैं आग्रह करता हूं, आप सभी आइए कथा में सम्मिलित होइए। साथ ही एक सूचना, यदि आप कथा में आ रहे हैं तो कथा में बैठिए। बैठ के जब श्रवण करेंगे तो उसका महत्व कुछ और होगा, खड़ा होकर श्रवण करेंगे उसका महत्व कुछ और होगा। जैसा कि व्यास जी ने अनेक कथाओं के माध्यम से, अनेक उदाहरणों के माध्यम से आप सभी को बताया है कि आए हैं तो कुछ न कुछ लेके जाएंगे, लेकिन बैठ के यदि सुन रहे हैं तो कुछ और मिलने वाला है, खड़ा होकर सुनेंगे तो कुछ और मिलने वाला है। इसलिए आइए हम सभी कथा का श्रवण करते हैं। यह ध्वनि विस्तारक मैं पूज्य व्यास जी को समर्पित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। उसमें से श्रीमान प्रमोद जी, भी बड़े ही तेजस्वी एवं कुशल संचालन करते हुए इस कार्यक्रम को और तेजस्वी एवं भव्य दिव्य स्वरूपवान बनाने में अपनी सहयोगी भूमिका का सतत निर्वहन कर रहे हैं। आइए कल इसी पंडाल में भगवान के विवाहोत्सव की कथा गाई एवं सुनी थी। नित्य की भांति
अनौपचारिक उद्बोधन के क्रम में अथवा औपचारिक उद्बोधन के क्रम में ऐसे जो कथा के मुख्य यजमान हैं श्रीमान पारसनाथ जी एवं उनकी सहधर्मिणी धर्मपत्नी डॉक्टर विजया, भाई लिख करके दे दिया करिए, बहनों का नाम बड़ा कठिन रहता है। आ गए प्रमोद जी, आपको आने का आ गए जी। बहन जी का नाम एक बार बता दिया गया। हाँ, डॉक्टर विजय लक्ष्मी त्रिपाठी जी और उनके साथ अनेक बहनें रहती हैं। सबका नाम पढ़ना और स्मृति में रखना थोड़ा सा कठिन है। आगे से मैं कल विराम की बेला में आदरणीय प्रमोद जी से आग्रह करूंगा कि जो भी व्यासपीठ पर बहनें अथवा पुरुष वर्ग में सम्मिलित होते हैं सभी का नाम मेरे पास आ जाए। एक बार नाम पढ़ने से हमारा परिचय भी आएगा। कुछ विशिष्ट जन यहाँ उपस्थित हैं। ऐसा प्रयत्न किया गया है समिति से के द्वारा कि अपने कथा में जो विशिष्ट जन, जो बुजुर्ग जन, जिनका आशीर्वाद, जिनका स्नेह, जिनकी उपस्थिति अपने यहाँ गरिमामयी है, ऐसे 10-5 नाम रोज लेकर के अधिकाधिक लोगों को व्यासपीठ से उनकी घोषणा हो। ऐसे में श्रीमान राजेश तिवारी जी एवं श्रीमान जवाहर मध्येशिया जी हैं तो हाँ जी, जय सिया राम। आपको भी श्रीमान गोरख मध्येशिया जी, श्रीमान चंदन मध्येशिया जी, श्रीमान अनुपम पांडे जी जो स्वयं बहुत ही तेजस्वी कथावाचकों में से हैं। आप भागवत कथा के बड़े अच्छे विद्वान हैं। व्यासपीठ उनका हार्दिक अभिनंदन करती है, स्वागत करती है और उनको प्रणाम करते हुए ऐसे सभी श्री राम कथा रसिक बंधु जो नित्य अपना बहुमूल्य समय परमात्मा के लीला चरित्र के लिए, श्रवण के लिए अपना समर्पित कर रहे हैं, ऐसे सभी सुधी श्रोताओं को राम राम कहते हुए एवं इस पंडाल को अपनी उपस्थिति से बहुत स्वरूपवान एवं एक भी कोई बिछाई समिति के द्वारा जहां तक नहीं होगी, अपनी उपस्थिति से इस पूरे पंडाल को पूर्ण स्वरूप देने में सामर्थ्यवान है। स्नेहमयी, करुणामयी, वात्सल्यमयी, क्षमामयी, कृपामयी, श्रद्धामयी, शक्ति स्वरूपा पूज्य माताएं, बहनें, प्यारे बच्चों, आइए सीधे कथाक्रम में हम लोग जुड़ते हैं बिना किसी भूमिका के। वैसे तो टूटत ही धन भयो विवाह विराम में हुआ था और भगवान ने धनुष का भंजन किया था। माँ ने उनको उनका वर्ण किया था जयमाल माना करके, लेकिन गुरुओं के आदेश पर अवध के लिए दूत गए ही थे। एक दूसरी घटना वहां पर, दूसरा दृश्य उपस्थित हो रहा है, थोड़ा सा अलग प्रकार का। अभी धनुष टूटने पर जितना हर्षोल्लास था,
एक साधु वेश में, जिनका नाम भगवान परशुराम जी है, वो उपस्थित हो रहे हैं। दो हरि एक जगह मिले, इसीलिए इसका नाम ही हो गया दोहरी घाट। किंतु बाबा पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने कहा, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, इसलिए जनकपुर में ही उपस्थित कराते हैं। अभी हर्षोल्लास उत्सव मन ही रहा है, चारों तरफ प्रसन्नता का वातावरण है। आश्चर्यजनक है, लोग यह दृश्य देखकर कि जो असंभव था उसे संभव एक बालक ने कर दिखाया है। विस्फारित नेत्रों से, चाहे वो रनिवास, चाहे आए हुए वीर योद्धा राजागण हो, चाहे संत समाज हो, चाहे राजा का मंत्रालय हो, सब बड़े भाव से भावना से देख रहे हैं। उसी समय और एक हाथ में शास्त्र, त्रिपुंड लगाए, मेखलाओं की जनेऊ पहने बड़ी सुंदर, मृगछाला पहने, शरीर में भस्म लगाए, फरसा लिए बड़े वेग से चले आ रहे हैं। बाबा ने उनका परिचय कराया है। दे अवसर सुन सेवा धन उसी समय ते ही अवसर सुन शिव धनु भंगा, आए भृगुकुल कमल पतंग। अभी रघुकुल कमल पतंग की कथा हम लोग सुन रहे थे। अब एक नया स्वरूप आया है, जिनका परिचय करा रहे हैं, भृगुकुल के कमल पतंग हैं। गौर शरीर, भ्रौति भल भ्राजा, सारे शरीर में भस्म लगाए हैं, भाल विशाल त्रिपुंड विराज, मस्तक पर भाल पर त्रिपुंड लगाए, फावड़ा लिए बड़े वेग से आते ही देखिए, जब आए तो कैसा रिएक्शन, कैसी प्रतिक्रिया हो रही है, जरा देख। सारे राजा जो धनुष तोड़ने में असफल हुए थे, वो बोल रहे हैं, ओहो, ये तो होना ही था, ये तो आना, मैं तो जानता था पहले से कि ऐसा ही होगा। देखो भगवान परशुराम आ गए। कुछ लोग जो बोल रहे थे कि दोनों बालकों को बांध करके सिंह को ले छड़ाई, सीता को अपने पास, दोनों बालकों को पराजित करके
और उन्होंने कहा शोर बंद करो। कहा क्या होगा? बंद करो। अरे उधर देखो। और जब उधर देखा ऐसी स्थिति हो रही है, कहा कि महाराज चूंकि ये टंकार, ये आवाज, ये ध्वनि शिव धनुष के टूटने की है, इससे एक तो वैसे ही आवेशावतार है और आवेशित हुए हैं। ऋषभ आंखों के नीचे ऋष बस कछुक अरुण हुई आवा, थोड़ा थोड़ा लाल हुआ है। तो राजाओं की तरफ ऐसे देखते हैं सहज भाव से, सहजौ चितवत मनौ रिशाते, जैसे नाराज हो रहे हो। चारों तरफ देखा सब लोगों ने। अब इन राजाओं की तो बुरी हालत है, उल्टा पड़े तो इसीलिए नहीं तोड़ रहे, तो देखो आ गए, अब क्या करें? इसलिए वहीं कहा कि निकट में कौन जाएगा। एक भी राजा निकट जाके प्रणाम नहीं किए, जहां बैठे हैं वहीं से पितु समेत कही कही निज नाम। हमारे पिताजी का, बाबा का, जिससे उनका क्रोध थोड़ा शांत होगा, बड़े धार्मिक जो उनके कुल में राजा रहे होंगे, उनका नाम लेकर अपना परिचय देते हुए प्रणाम कर रहे हैं। सिंह ही बोला आई प्रणाम। जनक जी ने माता को बुला के प्रणाम कराया। भगवान ने कहा भगवान परशुराम जी ने अखंड सौभाग्य हो। फिर जनक जी ने प्रणाम किया। अभी तक सब ठीक चल रहा है। विश्वामित्र जी आए, गले मिले, कहा भगवान परशुराम हैं, प्रणाम करो। और बहुत जल्दी से परिचय कराया कि ये दशरथ के ढोटा, ये राजा दशरथ के बेटे हैं। मैं ऐसे कह करके बड़ा लंबा चौड़ा परिचय नहीं कराया, पीछे क्या, चलो अपने पास। लेकिन जब देखा ठाकुर के रूप को, कुछ देरों तक दृष्टि टिकी, आंखें टिकी, लेकिन जो ही परमात्मा से दृष्टि हटी, अनत निहारे, अन्यत्र देखा। तो क्या देखा? पूर्णता तो परमात्मा में ही है ना। पूर्ण तो परमात्मा है। जब परमात्मा की ये आंखें चंचल क्यों हैं? ये आंखें चंचल केवल भगवान परमात्मा को खोज रही हैं। पूर्ण ब्रह्म की ऊपर दृष्टि थी, लेकिन जब ब्रह्म से दृष्टि हटेगी तो वहां भंगता ही दिखाई देगी, भग्नता ही, अवशेष ही, टूटन ही, वहां पूर्णता नहीं। इसलिए देखा, क्या देखा कि चाप मही डारे, धनुष दो टुकड़ों में होकर पृथ्वी पर पड़ा है। एकदम से किसी से नहीं बोले हैं, न इन राजकुमारों से बोल रहे हैं, न आए हुए राजाओं से बोल रहे हैं, न ही विश्वामित्र जी से कुछ कह रहे हैं, न सतानंद जी से कहा है। जो दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी है, उसको बहुत, हम सभी को तो कोई गाली कुछ देता है तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी ज्ञानी को अगर मूर्ख कहा जाए तो ये सबसे बड़ा गाली है, बड़ा अपमान है। ऐ मूढ़ जनक, ऐ मूर्ख, तुझे तो मैं विद्वान समझता था, तुझे तो मैं ज्ञानी समझता था। तेरे भरोसे पर, तेरे संतत्व पर, तेरे ज्ञान पर मैं ये अपने गुरु भगवान शिव का धनुष तुझे समर्पित करके गया। एक बात और जानने की है, समाज में एक विष बोया जा रहा है कि भगवान परशुराम क्षत्रियों के शत्रु थे। तो चाहे भगवान परशुराम हो, चाहे कपिल हो, चाहे वामन हो, और चाहे वो कल्कि अभी जो कलिकाल में आते हैं, चाहे राघव हो, चाहे गोविंद हो, चाहे नरसिंह हो, चाहे शुकर हो, जो भी, चाहे कच्छप, चाहे जो भी परमात्मा है, उसका तीन ही काम है। परित्राणाय साधूनाम, विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।
सज्जनों की रक्षा करना, दुष्टों का नाश करना और पूरी दुनिया में धर्म की स्थापना करना। भगवान परशुराम का भी यही काम है। भाई राघव ने अगर रावण को मारा तो स्वयं राजा बने क्या? किसको बनाया? विभीषण को। राघव ने बाली को मारा तो स्वयं राजा बने क्या? किसको बनाया? सुग्रीव को। भगवान परशुराम ने सहस्त्रार्जुन का वध किया और सहस्त्रार्जुन के मार्ग पर चलने वाले सभी दुष्ट क्षत्रियों का वध करके धार्मिक क्षत्रियों को राजा बनाया, अपने थोड़ी बने। जनक जी क्या है? जनक जी भी तो क्षत्रिय हैं। तो अपना सबसे प्रिय जो उनके भगवान शिव का धनुष है, जिनको वो गुरु जानते हैं, जिनके वो शिष्य हैं, अपने गुरु का धनुष जनक जो क्षत्रिय है जाति से, उनके संरक्षण में रखा, इसीलिए कि वो धार्मिक। भगवान का तो एक ही काम है, दुष्ट राजाओं का वध करके सज्जन राजाओं की रक्षा करी। और ऐसा अनेक बार किया, एक बार नहीं किया। जब जब दुष्ट बढ़े और पूरे भूभाग को अपने गुरु कश्यप को ध्यान कर दिया। राजा को तो राधे श्याम आदि रामायण में तो कहा, ऐ मूर्ख, ऐ मूढ़ जनक, तू ये बतला, ये धनुआ हमारे यहाँ। ऐ जनक, अब जनक की स्थिति ये है कि भगवान परशुराम बोल रहे हैं उनके स्वभाव के बारे में और उनके प्रभाव के बारे में, दोनों से परिचित हैं जनक। इसलिए डरबस उत्तर नहीं देते, कांप रहे हैं। आवाज हलक में फंसी हुई है कि मैं क्या उत्तर दूं भगवान परशुराम जी, इन्होंने तो इसे मुझे पूजा के लिए दिया था, इसकी रक्षार्थ दिया था। तब एक दूसरी बात बोले, जब उधर से कोई उत्तर नहीं आया तब राजाओं की तरफ देखा। ऐ राजाओं, जनक जी ने प्रयोजन बताया कि ऐसा ऐसा ये भीड़ भाड़ क्यों है। जब पूछा तो बताया कि मैंने ऐसा ऐसा शर्त रखा था, अपराधी मैं ही हूं। लेकिन ये तोड़ा किसने? इन राजाओं में से कौन राजा है? वो खड़े हो जाओ। अगर खड़े नहीं होते तो मैं यही कह रहा हूं, उस सामने आके दोनों हाथ खड़े करके सिलेंडर भाव में खड़ा हो जाए और अपना अपराध स्वीकार कर ले, और नहीं तो सारे राजाओं का वध मैं कर डालूं। अब कुछ लोग प्रश्न करते हैं, महाराज जी ये कौन सा न्याय है? एक राजा ने, अगर एक व्यक्ति ने गलती किया है तो भगवान परशुराम कह रहे हैं कि सारे राजाओं को मारूंगा। अपने अपने चोर पकड़ने की विधा है। मानो उन्होंने दो बार सोचा, दो बातें इस कहने के बारे में सोचा कि एक तो मैं कहूंगा सो बिलगाय बिहाय समाजा, न तुम्हारे जय हैं सब राजा। वो इस समाज से अपने आप अलग हो जाए, और नहीं तो सारे राजाओं को मारूंगा। तो सारे राजा न मारे जाएं, इस भय से सभी राजा बताएंगे भैया हमको मत मारना, सबको, असली चोर यही है। एक तो ये कल्पना थी भगवान परशुराम की, वो पकड़वा देंगे चोर। दूसरा, अगर राजा उस इतना प्रभावी है कि सारे राजा उससे डरते हैं, तो इतना स्वाभिमानी जरूर होगा कि वो स्वयं कहेगा कि नहीं मुझसे गलती हो गई है और राजाओं को मत मारिए। लेकिन दोनों प्रतिक्रिया नहीं हुई। न राजाओं ने कहा कि इन्होंने तोड़ा है इनको मारिए, और न ही कोई खड़ा हुआ। जहां संपूर्ण मौन हो जाता है फिर वहां ब्रह्म बोलता है। स्वयं ठाकुर आए, स्वयं राघव आए, धनुष वहीं रख दिया, एकदम बिना शस्त्र के, दोनों हाथ जोड़कर बड़े भाव से क्या बोले हो, गाइए। नाथ संबोधन भंजनिहारा, वही है कि वो एक दास तुम्हारा। नाथ संबोधन भंजनिहारा, वही है कि वो एक दास तुम्हारा। आय सुकाह कहिए जिन मोही, सुन रिसाए बोले मुनि तोही।
भगवान शिव का धनुष तोड़ दे, ऐसा बलशाली दुनिया में कौन है? जैसा आप देख रहे हैं, यहां सचमुच में भगवान शिव का धनुष टूटा पड़ा है, तो उसको तोड़ने वाला कोई आपका दास ही होगा। उसके लिए क्या आज्ञा है वो आप मुझसे कहिए। होई हम कोई एक दास तुम्हारा, आयस काह कहिए किन मोही। इतना बोलते ही सुन दिसाई बोले मुनि कोही। कोही माने क्रोधी मुनि, आवेश तो है ही। ऐ राजा के कैसी बातें करता है? भगवान शिव का धनुष तोड़ने वाला मेरा दास कैसे हो सकता है? तुम्हें पता नहीं है, भगवान शिव का धनुष तोड़ने वाला सहस्र बाहों के समान मेरा शत्रु है, और मैं इन राजाओं को साक्षी मान के कह रहा हूं, कोई समाज से अलग हो जाए, नहीं सारे राजाओं को मार। अब भगवान तो एकदम चुप हो गए। ठाकुर जी संकोची स्वभाव, सरल स्वभाव, कड़ा बोलने नहीं जानते। छोटे सरकार आए, कहा भैया जो जिस भाषा में बोलता है उस भाषा को जानकार जो है उसी से बात करना चाहिए। आप इस भाषा के जानकार नहीं हैं। आप तो रघुवत कीरत विमल पताका है, दंड समान भयो यश जाका मैं हूं ना। तो कठोरता हमें लेने दीजिए। जो ये भाषा बोल रहे हैं वो हमें आती है, आपको नहीं आती। अच्छा, बात भी सही है। कोई को भोजपुरी आती है तो भोजपुरी में उर्दू आती है, अंग्रेजी आती है। जो जिस भाषा में बोले उसी में। जैसे एक बड़े अच्छे गांव में व्यक्ति थे, तो वो अंग्रेजी के 2-4-3 ही शब्द सुने थे, 3-4 शब्द रटे थे। क्या? यस, नो नो नो, नो, यस, नो, थैंक यू। तो ये तीनों क्रम से वो बोल दिया करते थे जहां भी जाओ। अब कई बार बोलना क्रम में अगर नहीं आया, सेठ नहीं बैठा, तो उसका परिणाम भी विपरीत होता है। एक दिन ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, एक व्यक्ति की अटैची गुम हो गई। तो ये बगल में बैठे थे, उन्होंने कहा क्यों भैया, मेरी अटैची कहीं गुम हो गई है, आप जानते हैं? तो उन्होंने कहा यस। कहा तब अभी तो क्रम से तीनों बोलना था, इनको कोई भी कुछ बोले। तो कहा यार कहीं पता लगवा कर मेरा दे दो अगर जानते हो तो। कहा नो। अरे जानते हो फिर भी कहते हो नो? तो इतने में थोड़ी उसको गुस्सा आई होगी, उसने जो 4 चाटे जड़ दिए। तो इन्होंने कहा थैंक यू, थैंक यू। अब इनको जो आता था, इसलिए भैया से कहा छोटे कुमार ने कि इनकी भाषा मैं जानता हूं। अब देखिए बहुत सुंदर प्रसंग है। कुमार लक्ष्मण कौन है? शेष सहस्र शीस जग कारण, जो अवतरे वो भूमि भय टारण। स्वयं काल स्वरूप है, जिन्होंने अवतार लिया है दुनिया से, भूमि का जो भार बढ़ा, चूंकि ये भूमि को धारण करने वाले हैं, तो भार हल्का करने के लिए स्वयं त्रिलोकीनाथ के साथ सहयोगी बनकर आए हैं। इन्होंने पहला, इनको देखिए माने वैसे तो इन्होंने जगाया है अनेक बार, लेकिन प्रमुख रूप से 7 बार जगा रहे हैं। जरा देखिए 7 झलकियां। कहते हैं जगिए, पहला जागरण क्या कराया? कहा कि बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न यसरी सिक्की न गोसाई, यही धनु पर ममता के ही हेतु। बालक तो अपना काम करेंगे ही ना, उसको कुछ ध्यान में नहीं आया तो कैमरा ही। तो कहा यही धनु पर ममता के ही हेतु। अब मानो ये कहना चाहते हैं कि हे देवता,
आप व्यक्ति नहीं हैं, भगवान हैं। व्यक्ति क्या करता है, बैठ जाइए आदरणीय प्रार्थना जी, बैठे। व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति घर में बैठता है, पेपर आ जाता है, पढ़ता है, प्रयाग में ट्रेन पलटने से 100 लोग मरे, उड़ीसा में तूफान आने से 200 लोग लापता, पढ़ता है। फिर क्या कहता है, चाय लाओ, नमकीन लाओ, पेपर भी पढ़ रहा है, चाय भी पी रहा है। 200 लोग मरने की समाचार पढ़ने के बाद भी चाय पीता है, नमकीन भी खाता है। ये सहज उसके अभ्यास में है। लेकिन दुख का कारण कब बनता है, ममता। जब उससे ममता जुड़ जाती है तो दुख का कारण बनता है। इसलिए जितने भी दुनिया में धनुष है, धनुष किसी की आरती तो उतारेगा नहीं। धनुष का काम है बाण चलाना। जो बाण चलेंगे वो प्राण लेने के लिए ही चलेंगे। तो दुनिया के धनुषों पर आपकी ममता क्यों है, और सभी धनुषों पर नहीं है, केवल इस धनुष पर क्यों है? अरे आप तो भगवान हैं, जगिए। फिर भी ध्यान में नहीं आया। तो उन्होंने कहा इसलिए कि मेरे गुरु का धनुष है। कहा अच्छा। दूसरी बात कहा, देखो आपको सामने जब ठाकुर जी दिखे थे तो आपकी आंखें कुछ देर तक रुकी थी, लेकिन आपने आंख बंद नहीं किया। देखिए कल माँ हमारे फुलवारी में जो ही ठाकुर को देखी वो समझ गई कि हमारी संपत्ति है। दीन ही पलक कपाट सयानी, उन्होंने तुरंत आंखें बंद कर ली। आंखें मानो इसीलिए ही चंचल है, ब्रह्म को खोज रही। आपने नहीं किया वो भी, और ऊपर से हमको आप कह रहे हैं कि बेग करूं इन्हें आंखें ने ओटा। 2। तीसरा कहा ये बालक विसरस भरा कनक घट जैसे है, इसकी मैं इसी फावड़े से बध कर दूंगा। जब बहुत तेज से उत्तेजित होके बोले तो भगवान लक्ष्मण जी ने कहा बैठो हुई हैं पाए पिराने। अब आप बैठ जाइए, आपका पैर दुख रहा होगा। माँ ने क्या कहा, कहा कि जब चले थे, जैसे किसी ने पूछा कि एक ही काल में रामावतार और एक ही काल में परशुरामावतार क्यों हुआ भाई? तो कहा कि बालकांड में तेज अधार भृगुनाथ ऋषानी राम सुभद्र घाटवर बानी। समुद्र युगाम्भीर्य भगवान गंभीरता के प्रतीक है। इसलिए कहा आपकी यात्रा पूरी हो गई, बैठो हुई हैं पाए पिराने, बैठ जाइए। लेकिन फिर भी समझ में नहीं आया। फिर कहा जब फावड़ा से काट दूंगा, तब चौथी बार बोले लक्ष्मण यहाँ कमहल बतिया को नहीं, अब जब तक जिसको मारते रहे हो उसमें मैं नहीं हूं। मैं कभी नहीं मरता, मैं वो हूं, काल हूं। अब भी समझो, फिर भी नहीं। फिर 5वीं बार बोले हे महाराज, मैं तो ये समझ रहा था कि आप, अरे संत को, साधु को क्रोध शोभा नहीं देती, उनको शोभा क्या देती है? दया। संत का आभूषण दया है। और मैं अब आ गया हूं, मैं तुम्हार अनुचर मुनिराया, परिहर क्रोध करिय अब दाया। अब क्रोध रूपी जो अटैची लिए हैं, जैसे हम ट्रेन पकड़ने जा रहे हों और मेरा नौकर आ जाए तो अटैची हम किसको पकड़ा देते हैं? नौकर को। वैसे तो मैं तुम्हारा अनुचर, वो हमें दे दीजिए क्रोध रूपी, उस भाषा के हम जानकार हैं, वो हमें दीजिए, अब हम काम चला लेंगे। क्रोध रूपी अटैची दे दीजिए, परिहर क्रोध करिए अब दाया, और आप दया करिए, केवल दया रखिए। फिर भी नहीं जगे कि मैं तुम्हारा अनुचर, तुम्हारे ही मार्ग पर चलने वाला आ गया हूं। फिर भी नहीं समझ पाए। तब बोले, कहा कि तू क्या समझता है? तुम मुझे न्योतारी ब्राह्मण समझा है क्या? हैं? तो बड़ी सुंदर बिंदु जी महाराज की पंक्तियां पढ़ते हैं। वो कहते हैं कि मैं तो ये समझ रहा था, क्या कहा, एक और धने बान धनु,
एक ओर धरे धनु एक ओर बाण धरे, एक ओर परस सुधारे यशया को है, एक ओर शूल त्रिशूल लटकाए छवि, बर्म एक ओर त्रिमल त्रिशूल को विराजे हैं। बिंदु कवि धन्य भृगुवंश, बिंदु कवि कहें तुम धन्य हो भृगुवंश सुत, वेश को निहारे नहीं, वेश को निहारे तो संत दरस नहीं आते हैं। ऐसा नहीं लगता कोई संत आ गए। मैंने जो सोचा, भगवान लक्ष्मण बोल रहे हैं, मैंने जो सोचा कोई कुशल कारीगर आयो, काहे के लिए? कहा जनकपुर में कोई शस्त्र बेचन पधारो है। हम जो सोचे चारों तरफ आप शस्त्र आदि लिए हैं, तो आज ये शस्त्र लटका करके कोई बेचने वाला आया होगा। ओ हो, इतना तेज तो नख सिख, ऊपर से क्रोध एकदम ऊपर। कहे राम, राम तोर भ्राता अति पापी, ये तुम्हारा भाई बहुत बड़ा पापी है। अब मैं इसका वध करने के अलावा मेरे ऊपर कोई तरीका नहीं है। जब वध करने के लिए उठ गए तब हाय हाय सब सभा, सब साधु संत जितने पूर्वासी थे सब खड़े हो गए। लेकिन राजा मुस्कुरा रहे हैं, अब ले, अब जो दुष्ट राजा है। तब जब एकदम युद्ध जैसी स्थिति आ गई, फिर ठाकुर खड़े हुए। कहा भगवान, कहा चुप रहो, तुम अपनी मीठी बात से मेरा क्रोध शांत करते हो, और तेरा भाई तेरी ही संपत्ति पा करके कटु वचन बोल करके मेरा क्रोध बढ़ा करके मेरी शक्ति छीन करता है। बंधु कहें कटु संपत तोरी, इसलिए चालाकी तू छोड़, ये सारी तेरी योजना से हो रहा। अब हमें समझ में आ गया है, तू राम नाम समझ करके तू परशुराम की बराबरी करेगा। कहा भगवान कैसी बातें करते हैं, राम नाम लघु नाम हमारा, परशु सहित प्रभु नाम तुम्हारा। तुम्हारा तो परशुराम सहित नाम है, मेरा तो छोटा सा राम नाम है। आपसे कैसे हम बराबरी कर सकते हैं? और ये दूध मुहा बच्चा, इन पर साधु संत क्रोध नहीं करते। बर्रे बालक एक स्वभाव, अतिनयन संत विदूषण गाऊ। ये आपका बराबरी क्या कर? चूंकि क्षत्रिय जाति में पैदा हुआ है, थोड़ा सा वेश देख करके बोल गया, जाऊं तुम औते मुनि की नाई, संत की नाई, ऋषि की नाई, तो पद रज शिष धरत गोसाई। आपके पाद पद्मों की रज अपने माथे रख लेता। वो तो आपको स्वरूप ऐसा देख करके, वो वेश देख करके कुछ अनुचित बोल गया। जो भी वो अनुचित कहा, उसके लिए मैं चरणों में माथा टेक के क्षमा मांग रहा हूं। हे भगवान, हम बालकों पर क्रोध न करें। कहा सुनो, अब मैं भगवान ने लक्ष्मण जी ने क्या कहा होगा? जब बार बार कहा, ए लक्ष्मण, परस विलोक मही कुमारा, इस फरसे को देख। अपने को नहीं दिखा रहे हैं, फरसे को दिखा रहे हैं। कहा मैं फरसा नहीं देख रहा हूं भगवान। कहा तब तू क्या देख रहा है? कहा मैं फरसा देखूंगा तब तो हो ही जाएगा। मैं भी उसको बचाना चाहता हूं जिसको भैया बचाना चाहते हैं। लक्ष्मण जी क्या बोले? भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी। हे भृगुसुत, हे ब्राह्मण देता, मैं फरसा को नहीं देखना चाहता, मैं तो जनेऊ को देख रहा हूं। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, मैं जनेऊ को देख रहा हूं। क्यों जनेऊ को देख रहा हूं? क्योंकि द्विज देवता घर ही के बाढ़े। हमको घर से बताया गया है कि द्विज का, ब्राह्मण का, देवताओं का, जनेऊ का, गाय का, गायत्री का, गंगा के ऊपर कभी क्रोध मत करना, उनके चरणों में ही माथा टेकना बेटा। इसलिए द्विज देवता घर ही के बाढ़े, हमको घर से ये बातें सिखाई गई हैं। तब भगवान परशुराम बोले, मीठी बातें करते हो, ऊपर से अमृत प्रदर्शन करते हो। अरे तुम, ये तो उस घड़े के समान है, सोने के घड़े के समान, विष रस भरा कटक घट जैसे। जैसे ऊपर से तो सोना दिखाई देता है, लेकिन वह सोने का कलश जिसमें विष भरा हो, वैसे ही तेरा गोरा वाला भाई है।
और सुन राम, अब तुम्हारी चालाकी मैं चलने नहीं दूंगा। अब मैं समझ गया सारी बातें। तू चाहता है कि मेरा बल क्षीण हो जाए, ये बार बार मुझे बल क्षीण कर रहा है अपने कटु वचनों से, हास्य से। जब उस समय तू प्रहार करेगा, वो अवसर मैं आने नहीं दूंगा। अब तुम दोनों भाई छल कपट त्याग करके छल तज करहु समर शिव दोही, अब बंधु सहित न त मारहु तो। दोनों भाइयों को यहीं दौड़ा कर मार डालूंगा। मैं निहत्थे पर वार नहीं करता, इसलिए तुम क्षत्रिय जाति की बात करते हो। उठाओ धनुष। भगवान ने कहा, क्यों हमसे धनुष उठवाने की बात करते हैं? हे ब्राह्मण देवता, जब ये बात हो गई कि हम न फरसा को देखना चाहते हैं न धनुष को, मैं तो जनेऊ, जब ये बार बार बात कही जा रही है, हे राघव, हे भृगुवर, हे भृगुनाथ, आप कैसी बात करते हैं? कहाँ चरण का माथ, कहाँ आपका चरण, कहाँ मेरा माथा? लेकिन बार बार आप मुझसे युद्ध के लिए कहते, कैसे करूं? और मैं युद्ध करूंगा भी तो आप ये जानते हैं, ऐसा सुभट दुनिया में वीर कौन है जिसे मैं भयभीत होकर माथा झुकाऊं? आप यह भी जानते हो भृगुवर, लड़ाई सुखेन काल किन होई, आवे समर पछारे हो। जो काल है ना, जो संपूर्ण संसार को काल कलवित करता है, उसे भी एक क्षण में मैं मार सकता हूं, इसे आप जानते हैं। लेकिन अगर मैं डरता हूं किसी से, तो आप जानते हैं हे ब्राह्मण देवता, ब्रह्म कुलन का यह बड़ाई, अभय होई जो तुम्हें डेराई। जो आपके चरणों से, आपके जनेऊ से, आपके शिखा से, आपके तप से डर गया, उसे दुनिया में किसी से डरना नहीं। अभय हो, जो तुमसे डर गया वो दुनिया में किसी से नहीं डरता। आप, मैं उसी को बार बार कहना चाहता हूं, आप समझते नहीं। विप्र प्रसादाय धरणी धरो हम, विप्र प्रसादाय अजिताजितो हम, विप्र प्रसादाय कमलाबरो हम, विप्र प्रसादाय मम नाम राम। आपके चरणों के धूलि के कारण ही मेरा नाम राम है। ओहो, जो ही इतनी बात ठाकुर बोले, तीसरा नेत्र विवेक का खुल, उघरे पटल परस पशुधर के तीसरा नेत्र खुल गया। अरे एकदम जैसे पहचान गए, अरे ठाकुर आप मुझे क्षमा करना, मैंने अनजाने में बहुत कुछ कह दिया। लक्ष्मण जी से भी अहंकारित नहीं होते हैं। क्षमा क्षमा मंदिर दो भ्राता, दोनों भाई साक्षात क्षमा के मंदिर हो। इतना कहे जाने पर भी शांत रहे, हाथ जोड़े खड़े रहे। मैं अज्ञान में कुछ कह दिया, मुझे क्षमा करिएगा। हैं? राम रमापति कर धन ले हूं, खैचो गाढ़ मिटाई संदेह। हे राघव, हे त्रिलोकीनाथ, हे बैकुंठवासी, अब अपने द्वारा दिया हुआ ये धनुष, अब इसे ग्रहण करिए, मेरा संशय का नाश हो जाए। लेत चाप आपई चढ़ ही गए, तुरंत, जो कि ठाकुर जी का ही धनुष था, तुरंत चढ़ गया। परशुराम मन विस्मय, तब समझ गए, ओ हो धनुष वाला आ गया। लोगों ने धनुष वाले से प्रश्न किया, धनुष से, अरे भाई तुम अपने आप क्यों चढ़ गया? कहा मैं इन्हीं का धनुष हूं, इनके स्वभाव के भी बारे में जानता हूं, इनके प्रभाव के बारे में भी जानता हूं, इसलिए देखो अहंकारी धनुष पड़ा रहा, भगवान ने दो टुकड़े कर दिया। हमें दो टुकड़े होने हैं क्या है? लेकिन ये राम बाण इस पर चढ़ चुका था। इंद्र बाण, ध्यान देना, कोई और बाण, ब्रह्म बाण ऐसा नहीं, राम बाण दवा लिखा जाता है, अमोघ है, एक बार चढ़ गया तो संधान करेगा। बहुत सुंदर प्रसंग भगवान परशुराम ने से पूछा है। राघव ने, बोलिए हे विप्रवर, हे ऋषिवर, अब इससे मैं किसको मारूं, कहां संधान करूं? भगवान परशुराम ने कहा है,
हे राघव, आप मेरा पुण्य लोक नाश कर दीजिए, मेरे मन के गति से जाने आने वाली विद्या का नाश मत करिएगा। केवल क्योंकि यह पृथ्वी मैंने अपने गुरु कश्यप को दान दे दिया है, उन्होंने रात्रि में ठहरने से मना किया है, मैं रात्रि में मंदराचल चला जाया करता हूं। कुमार लक्ष्मण ने कहा, अरे ऋषिवर, अगर बाण से नाश ही कराना है तो अपने पाप पुण्य क्यों नाश करा रहे हो, पाप क्यों नहीं कराते। अब भगवान ने, परशुराम जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया है, अरे लक्ष्मण, तुमने तो जानते हो ये प्रश्न कर रहे हो, अरे जिनके सामने ठाकुर खड़े हो, साक्षात मैं इतने देर से इनसे बात कर रहा हूं, दर्शन कर रहा हूं, क्या कोई पाप अब मेरे पास बचा क्या। पाप तो इनके दर्शन मात्र से नाश हो गया, क्योंकि संधान करना है तो अहंकार रूपी जो मेरी विद्याएं हैं वो नाश कर दे। 9 बार जय जय कहा है श्री रामचरितमानस में। ये बहुत प्यारा प्रसंग है। भगवान राघव के द्वारा, भगवान परशुराम जी के द्वारा राघव की स्तुति, ये भगवान परशुराम बोल रहे हैं। इन 4 चौपाइयों में जय 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 9 बार। आप भी बड़े भाव से भगवान परशुराम जी की वाणी में राम वंदना करिए। क्या कहा, जय रघुवंश बनज भानु। सब गाइए, जय रघुवंश बनज भानु, जय रघुवंश गहन तुलसी कुल दान कृषाणु, गहन जयुर विप्र तेनो हितकारी। जय जय माधि मोह कोह ब्रह्महारी। विनयशील करुणा गुण सागर। जय जीव जन रच गाया दिनागर। कही जाय जय जय रघुकुल केतु। कही जाय जय रघुपति गया बनई तब है तो। जय रघुवंश बनज भानु। जय रघुवंश बनज भानु। भजनों में आइए भाई, ये चौपाई और भजनों का अंतर समझिए। ये चौपाई गाई जा रही थी, हम जो बाजा बजना शुरू हुआ, ढोलक हारमोनियम चल पड़े। कहा कि जय महाराज, जय 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 रघुवंश बनज बन भानु, जय विप्र धेनु संत हितकारी। अहंकार के नाश करने वाले हे दोनों भाई, अनुचित बहुत कहू अज्ञाता, क्षमा क्षमा मंदिर दो भ्राता। बैठ जाइए, थोड़ा भजन होने दीजिए भैया। बड़ी लंबी कथा है। ऐसे क्रम में
हर 15 से 20 मिनट में जब भजन हो तब आप मंचों पर आइए और अपना द्रव्य, दक्षिणा, सोना, चांदी, रुपया, पैसा जो समर्पण करना हो करिए, लेकिन हर भजन में। क्योंकि कथा का जब क्रम टूट जाता है तो फिर आप कोई टेप नहीं आदमी के से दबाया और बजने लगा, वो तो फ्लो है, एक क्लास है। बैठ जाइए भैया, वहीं बैठी हुई, बैठी बैठी हुई। भगवान परशुराम जी ने स्तुति करके जो ही चलना चाहा, 2 कदम गए होंगे, बड़े भाव से ठाकुर देख रहे हैं, लौटे, कहा राघव। बड़ा सुंदर संयोग, जनक जी को आशीर्वाद दिया कि बहुत सुंदर संयोग, बहुत सुंदर वेला तुम्हारे पुण्य से आया है, खूब उत्सव मनाओ। राघव को आशीर्वाद दिया, छोटे भैया को भी कहा एक बात आज कहूं तो आप करेंगे? कहा कहिए। आप आज्ञा करिए ब्राह्मण देवता। कहा एक वरदान आज मांगना चाहता हूं। भगवान परशुराम राघव से वरदान मांग रहे हैं। आइए, एकादशी लग गई, वरुथनी एकादशी कल 6 बजे तक है। एकादशी के पुण्य काल में किया हुआ पुण्य 11 गुना हो जाता है। जैसे हम अपने गांव में घर में कोई कर्म सत्कर्म करते हैं, दुष्कर्म, तो पुण्य क्षेत्र में हम जाते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं तो वो नष्ट हो जाता है। लेकिन भगवान के मंदिर में बैठ करके जब हम गड़बड़ करते हैं, उनके पंडाल में, उनके प्रांगण में, तो वो वज्रहस्त हो जाता है, फिर उसका नाश नहीं होता। शास्त्र कहता है क्या? अन्न क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भवेत्। इसलिए किस काल में किस स्थान पर, काल स्थान का बड़ा महत्व है। आइए, एकादशी लग गई है, वैशाख का महीना है और आज माधव ही तो है, माधव से ही तो वरदान मांग रहे हैं। और वैशाख है, माधव की आराधना का महीना है। आइए हम भी मांगते हैं, हम बाबा अमरनाथ के इस प्रांगण में प्रभु भगवान परशुराम की वाणी में स्वर हम लोग भी मिला रहे हैं। हमको भी चाहिए क्या? मांगा है मैंने राम से वरदान एक ही, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मैंने राम वरदान एक ही, वरदान एक ही, सबकी वाणी से कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। वो तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। वो मांगा है मैंने राम से, ओ मांगा है मैंने
तेरी कृपा बनी रहे सब मांगिए तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी जय जय कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब कोई समझ सखा नहीं माया बड़ी अजीब कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब वो जिसने प्रभु को पा लिया है वो भी खुश नसीब जिसने जिसने प्रभु को पा लिया है वो है खुश नसीब जिसकी इजाजत के बिना वो
है मैंने राम से, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। ये बड़ा वरदान है। हमारी पुण्याई से परमात्मा की कब कृपा हो जाए। आज हम लोगों ने मांगा है, हो सकता है ये घड़ी काल ठीक रहा हो, मिल भी गई हो। आइए, इधर परशुराम जी महाराज का प्रस्थान हुआ है। प्रेम से बोली राघवेंद्र सरकार की जय। मांगा है मैंने, इधर परशुराम जी महाराज जी का प्रस्थान हुआ है और इधर दूत की सूचना पर अवध से बारात आई है। आइए, थोड़ा देर तक बारात में ही रुका जाएगा, केवल 20 मिनट, फिर आगे हम लोगों को चलना है अवध की तरफ, क्योंकि कथा बड़ी लंबी पड़ी है। बारात आप जानते हैं कि अभी तो बड़ा सिस्टम गड़बड़ हो गया है, या व्यस्तता ये कहा जाए, समय का, टाइम का मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, समय का सदुपयोग, जो भी, हम उसी पांव जाते हैं, उसी पांव गए और उसी पांव चले आए। पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी। पहले 2-2 दिन, 3-3 दिन, 4-4 दिन का जनमासा होता था। गांव बगीचे में बारात रुकती थी, आनंद बरसता था, बाराती आते थे। और ये त्रेता युग की बात है, यहाँ तो महीनों रुक रही है। जनमासा बड़ी सुंदर, एकदम जैसे सारी आवासीय व्यवस्थाओं में जो सुख सुविधाएं रहती हैं। आदरणीय भोला जी से आग्रह है कि हमारी कथा समिति रेनबो एकेडमी भागलपुर से आई है, वहाँ के जो चेयरमैन साहब हैं, प्रिंसिपल साहब, अन्य सभी बंधु, हमारे प्रोफेसर साहब, सभी का ताली बजा करके स्वागत है, अभिनंदन है। सीधे वो मंच पर आए, ऐसा आग्रह है। तो राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। वो राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। चर्चा घर घर में होगी तेरी, 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 जिस गली से गुजर जाएगा, इस गली से गुजर जाएगा। वो राम कहने से तर जाएगा, ओ पार भव से उतर जाएगा। आदरणीय प्रमोद जी भाई साहब, जो इस मंच के संचालक हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि ये हमारे जो रेनबो बहुत बड़ा शिक्षण संस्थान है, वहाँ पर अभी कथा मेरी हुई थी, और इधर मैं परिचय करा रहा हूँ डॉक्टर मनमोहन मिश्र जी। आप निश्चित रूप से देवरिया की धरती पर एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। फॉरेस्ट में आप बहुत बड़ी पद पर रहे और बड़े ही वनांचल में रहने वाले वनवासियों, दुखी दीन दुखियों का बहुत कल्याण करते हुए
बड़ा परिष्कृत जीवन जीते हुए यहाँ तक की यात्रा करी है। आप चेयरमैन के साथ साथ उस विद्यालय के अनेक सम्मान आपने हासिल किया है और आप एक अच्छे गीतकार भी हैं और आप एक अच्छे कवि भी हैं। साहित्य की दुनिया में आपका स्वयं का लेखन, स्वयं का संगीत, स्वयं का गायन रहा है। साहित्य, संगीत और विद्या स्वरूप, योग, योगिक क्रियाएं, बहुत कुछ विद्याओं के धनी हैं। आज इस व्यासपीठ आपको यहाँ पाकर के धन्यता अनुभव कर रही है। और उनके बगल में वहाँ की प्रिंसिपल साहिबा और वहाँ के कई प्रोफेसर, ये सब पढ़ाते हैं बच्चे। ये जो बिटिया देख रहे बड़ी तेजस्वी है, वहाँ क्लास लेती हैं। सब वहाँ के जो प्रोफेसर्स और प्रवक्तागण और आचार्य, प्रिंसिपल सब अब यहाँ आए हैं। सभी का मैं व्यासपीठ से अभिनंदन करता हूँ। विलम्ब हो रहा है, लेकिन 5 मिनट मैं डॉक्टर साहब से आग्रह करूँगा कि 2 पंक्तियाँ जो है वो हम सभी को अपनी वाणी से सुनाएं। आपको बहुत अच्छा लगेगा। उनकी लिखी हुई रचना केवल 2 पंक्तियाँ, अधिक मैं नहीं कहूँगा, आपकी वाणी से हम लोग सुनेंगे। एक बार ताली बजा करके इनका अभिनंदन करिए। आगे आ जाइए। मगहरा ग्राम के सभी कथा भक्तजनों का मैं हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूँ। साउंड देना है बेटा। हमारे आवाज़ मिल रही है ना? ठीक। अब मैं तो आया था महाराज जी का कथा श्रवण करने और आपके बीच बैठ के थोड़ी देर आनंद लूँगा। अब लेकिन व्यासपीठ का आदेश हुआ तो मैं अध्यादेश मानते हुए 2 पंक्तियाँ सुनाता हूँ, एक पैगाम, एक संदेश के रूप में। क्योंकि ये ग्रामांचल, ये जो कथा की जिस दिन रूपरेखा तय हुई थी, संयोग से हम भी उस दिन साक्षी थे। ठीक बात। और बाबा देवराव बाबा के आश्रम से हम लोग लौट रहे थे। वहीं पर ये कथा का वो सारी तय, मतलब जो है रूपरेखा तय, रचना जी। तो मुझे लगा था कि इस क्षेत्र के लोग, यहाँ के लोग काफ़ी सुधी जन हैं और इस तरह के कार्यों में, जो कि सामूहिक कार्य है, रचनात्मक कार्य है, संस्कार बनता है कथा से। और तो जो चीज़ें हैं आप जानते हैं, रामचरितमानस दुनिया का अकेला ऐसा ग्रंथ है जिसमें जो मुकम्मल है, जो परिपूर्ण है, जिसको पीढ़ियाँ जाने कितनी पीढ़ियाँ गाती रहेंगी, कथाएं चलती रहेंगी, सुनते रहेंगे हम आप। एक पैगाम मैं बाबा तुलसीदास के हवाले से ही आपको सुनाता हूँ, 2 पंक्तियाँ। कल महाराज जी आपके आशीर्वाद से कल गोरखपुर में हिंदुस्तान अखबार का एक बड़ा कार्यक्रम है, मैं भी आमंत्रित हूँ, कल मैं वहाँ रहूँगा। और इसलिए मैंने कहा कि आज व्यासपीठ का आशीर्वाद लिया जाए। सुनिएगा कि कोई काम असंभव नहीं होता, बस तय करने की बात होती है। हम तब हारते हैं जब हम मान लेते हैं। अगर हम मान लें, कोई पहलवान तब हारता है जब वो दोबारा उठ के न खड़ा हो जाए, तो ये मान लिया जाता है कि वो हार गया। ऐसे ही एक कार्यक्रम भी था, कई बार टला, कई बार होते होते और फिर अंत में स्थिति ये आई कि ये तय हो गया। तो सुनिएगा, ये सब रेफरेंस मिला के मैं कुल मिला के 2 बंद में पूरी बात, अपना जो संदेश है वो आपके बीच रखता हूँ कि पत्थर के सीने पे भी चाहो तो फूल खिला सकते हो। पत्थर के सीने पे भी चाहो तो फूल खिला सकते हो। कोई मुश्किल काम नहीं, आंधी में दीप जला सकते हो।
कोई मुश्किल काम नहीं, आंधी में दीप जला सकते हो। तूफानों से लड़ना सीखो, अंगारों पे चलना सीखो, अंगारों पे चलना सीखो। तूफानों से लड़ना सीखो, मंजिल रास्ता देख रही है, मंजिल रास्ता देख रही है। हंस कर आगे बढ़ना सीखो, हाथ की रेखा को कर्मों से, हाथ की रेखा को कर्मों से चाहो तो झुठला सकते हो। कोई मुश्किल काम नहीं, आंधी में दीप जला सकते हो। एक और बंद है ये, इस गीत का सुनिएगा। जो निचोड़ है, जो कुछ ये हो रहा है, ये क्रिया व्यापार जो हो रहा है, इतनी सुंदर कथा चल रही है, राम कथा, इसका उद्देश्य क्या है, इस कथा या इस कार्यक्रम का सुनिएगा। नेकी का एक सूर्य उगाओ, किरणें घर घर में पहुंचाओ। नेकी का एक सूर्य उगाओ, किरणें घर घर में पहुंचाओ। मजबूरी ना दिखे कहीं पर, हर दिल की धड़कन बन जाओ। जो मायूस हैं इस जीवन से, जो मायूस हैं इस जीवन से, तुम जीना सिखला सकते हो। कोई मुश्किल काम नहीं, आंधी में दीप जला सकते हो। जय जय। एक बहुत लोकप्रिय लोक कवि हुए हैं महाराज जी, आपके ही जनपद के राम जियावन दास बावला जी। बावला जी ने पूरे रामायण को भोजपुरी में पद्यानुवाद किया है, उसका पद्य कविता के रूप में। एक प्रसंग राम वनगमन का है, 2 पंक्तियां मैं सुनाना चाहता हूँ। राम इस व्यासपीठ के हवाले से आप तक भी पहुँचाता हूँ। वो संगीत की भी टीम से चाहेंगे थोड़ा साथ दें। राम का वनगमन हो गया है और वो सबसे आशीर्वाद लेके निकलते हैं, साथ में जानकी मैया और भ्राता लक्ष्मण। सबको जाते हुए जब कौशल्या माँ देखती हैं तो उनके मन में एक हुक उठती है, एक बड़ा कचोट वाला भाव निकलता है कि मैं कैसे ये सब दृश्य मैं सह पा रही हूँ, विधाता कैसे मुझे मतलब जो है मैं ये सह पा रही हूँ, ऐसा मुझे सहन नहीं होना चाहिए। उनके मन से जो उसमें भाव है उसको बावला जी ने बड़े बहुत ही मतलब सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक भाव है जिसे उन्होंने उकेरा है अपने माटी की बोली की रचना में। जननी निठुर बिसरई ना ललनवा, जननी निठुर बिसरई ना ललनवा, दूधवा
के करिह विचार बड़का बबुआ दूधवा के करिह विचार बड़का बबुआ दूधवा के करिह विचार। जननी निठुर बिसरैह ना ललनवा जननी निठुर बिसरैह ना ललनवा दूधवा के करिह विचार बड़का बबुआ दूधवा के करिह विचार बड़का बबुआ दूधवा के करिह विचार। पुतरिया फुलवा कमल के फुलवा कमल के बचाए रखिया घमवा से फुलवा कमल के बचाई रखी है घमवा से माघ मास पड़ेला तुषार बड़का बबुआ दूधवा के करिह विचार बड़का बबुआ दूधवा के करिह विचार बड़का बबुआ दूधवा के करिह विचार। लक्ष्मण लड़का के मोहतनी तकिया लक्ष्मण लड़का के मोहतनी तकिया भूले हो रिसाई के नटपट बकिया भूले हो रिसाई के नटपट बकिया। पुत परदेसवा में तपसी के भेसवा में पुत परदेसवा में तपसी के भेसवा में पुत परदेसवा में तपसी के भेसवा में बैल मुर जिंदगी पहाड़ बड़का बबुआ दूधवा के करिह विचार बड़का बबुआ दूधवा के करिह विचार। जैसा कि हर माँ के मन में ये भाव होता है, बेटा जहाँ रहे सुखी रहे, चाहे वो रन में रहे चाहे वो वन में रहे। माँ कौशल्या के भी मन में ये भाव है, सुनिएगा। दिन बनवा सुगम देख
दिनवा बितैहा अवधि बिताई के अवधपुर अइहा अवधि बिताई के अवधपुर अइहा अवधि बिताई के तू अइहा मोर बबुआ अवधि बिताई के तू अइहा मोर बबुआ अवधि बिताई के तू अइहा मोर बबुआ अवध अवधि आधार बड़का बबुआ दुधवा के करिह विचार बड़का बबुआ दुधवा के करिह विचार जननी निठुर बिसरैह ना ललनवा जननी निठुर बिसरैह ना ललनवा दुधवा के करिह विचार बड़का बबुआ दुधवा के करिह विचार बड़का बबुआ दुधवा के करिह विचार बड़का बबुआ दुधवा के करिह विचार। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का समय पता नहीं लिया या आपको कुछ एक पैगाम था, एक संदेश था और महाराज जी का आदेश था। मैं इस पावन भूमि को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और ये माइक फिर व्यासपीठ के को सुपुर्द करता हूँ। धन्यवाद। आप आए बाबा अमरनाथ शिव मंदिर के प्रांगण में। बाबा अमरनाथ शिव मंदिर और यह कथा समिति आपको कोटि कोटि धन्यवाद देती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी रचना के माध्यम से हम सभी को जगाने का कार्य किया है। ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए, ये थे डॉक्टर मनमोहन मिश्र जी। अभी आपने इनकी रचित और सुंदर पदों को और कविता से आनंद उठाया। क्या भाई रवि जी? आइए, उसी क्रम में हम लोग जोड़ते हैं। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। अरे हिमरी तो अगहन मास सुहावा हिमरी तो अगहन मास सुहावा मंगल अगहन मास सुहावा हिमरी तो अगहन मास सुहावा मंगल मोल लगन दिन आवा मंगल मोल लगन दिन आवा ग्रह तिथि नखद जोरी बरबारू तिथि नखत जोर बरबारी लगन सोधी विधि कीन विचारू लगन सोधी विधि कीन विचारू मेरे दो अगहन मास सुहावा हिमरे तो अगहन मास सुहावा उधर माताओं के बैठने का रहता है। प्रमोद जी पहले ही आप व्यवस्था देख लीजिए, क्योंकि पूरा कैंपस भर जाएगा अभी 15 मिनट में, तो फिर आपको इनको उठाना पड़ेगा। इसलिए इधर पुरुषों की ओर ही बैठाइए, कोई बात नहीं। प्रमोद जी ये पुरुषों की ओर ही पीछे बैठे, कोई दिक्कत नहीं। वहीं 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 जहां पर, हाँ ठीक ठीक। साधुवाद, हृदय से प्रणाम है। आदरणीय राजेश तिवारी जी भी हम सबके बड़े लाडले, बड़े स्नेही, बड़े गार्जियन के भूमिका में जीने वाले, बड़ा परिष्कृत जीवन, बड़ा संघर्षमय, और इस माटी के लाल कहे जाने वाले, जहाँ भी रहते हैं इस माटी का गौरव
इस माटी की सुगंध, इस माटी का जी विशेषताएं हैं वो आपके स्वरूप से, आपके चरित्र से, आपके बोलने चालने, हंसने मुस्कुराने से, आपकी दृढ़ संचयी जीवन से झलकती है। मैं व्यासपीठ से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। तालियां बजी हैं इस मिट्टी के लोगों की, ये दुलार है, लाड है उनके प्रति। आइए, सुंदर विवाह उत्सव हो रहा है। अब जरा विचार करिएगा, कुछ सूत्र दे रहे हैं भगवान शादी में भी। भगवान गए हैं, यहां तो देवरिया में हमें कुछ माताओं के सिर में वो सिंदूर दिखता है पीला, बाकी अब पीला सिंदूर धीरे धीरे लोप हो रहा है। भगवान गए हैं तो पीला सिंदूर पहनाया मां सीता को, भगवान रामायण में लिखा गया। पीला सिंदूर कम से कम रोज न पहने तो शनिवार को पहनना चाहिए। उससे जो जिंक वाला सिंदूर होता था पहले, वजन वाला, माताएं यहां से पहनती थी तो वो क्रोध कम आता था, तो बीपी न लो होती थी, न हाई एक बार रहती थी, और घर में आनंद बरसता था, कलह नहीं होता था। सबके साथ, देवरानी जेठानी, पति, ससुर, सबके साथ। और यहाँ वो बबूल के लाशे में वो गंगा जमुनी विधिया लगती थी, तो वो भी परफेक्शन पॉइंट पर, वो भी क्रोध को कम कर, ये सब हमारे यहाँ शास्त्र बताता है कि इससे कहीं न कहीं परिवार में और बुद्धि विवेक जैसा जीवन चाहिए गृहस्थ के लिए वैसा बनता है। अब तो मानो ऐसी स्थिति आ गई, मैं किसी परिवार में रुका था, देखा कि अब सिंदूर का तो झंझट ही नहीं है, सिंदूर के लिए कलम आ गई है। जैसे लिखी जाती है वैसे ही कलम पहन लो। रामायण में लिखा, राम सिंह सिर सिंदूर राम सिंह सिर सिंदूर शोभा कहीं जात, शोभा कहीं जात, अरुण पराग भरनी, अरुण पराग भरनी के सजीव लोभ रमी के, अब अनुशासन पर दुल्हन बैठे, पर दुल्हन राम सिंह सिर राम मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार जब माँ मैथिली को, सीता मैया को सिंदूर पीत पराग, पीला सिंदूर पहना रहे हैं। अगली क्रिया क्या हो रही है? बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन, बर दुल्हन बैठे एक आसन। एक आसन पर बर दुल्हन बैठे, जो कि कन्यादान होने वाला है, प्राणी ग्रहण होने वाला है। मां ने यद्यपि अशोक वाटिका में ठाकुर का दर्शन किया है, धनुष टूटने पर भी शायद एक आग झलक देखा हो, लेकिन जब आज दुल्हा बन के आए हैं तो मां को लगता है कि स्वरूप देखूं कि न देखूं। देखिए, ये मर्यादा है। यहां जीवन रस में प्रारंभ होता है और उसकी जो खुशबू है वो जब तक शरीर है तब तक साथ रहता है। इसी को कहते हैं, चाहे वो सप्तपदी, 7 जन्मों तक का संबंध, 7 फेरे, सप्त वचन, अनेक प्रकार, सप्त तारा, सप्तघृतिका, अनेक प्रकार के विवाह के जो यहाँ आचार्य बैठे होंगे,
मां चाहते हुए भी दूल्हे के मुखमंडल को नहीं देख पाती, ये उसकी मर्यादा संकोच। क्या सोचती है? गुरुजन लाज जहार देखी सिय सकुचान। यहाँ सारे गुरुजन हैं, चाचा हैं, ताऊ जी हैं, बड़ी माँ, छोटी माँ, सब श्रेष्ठ जन हैं। इनके सामने मैं दूल्हे को देखूं, बातचीत करूं, लोग क्या कहेंगे? ये संस्कार है। ये संस्कार रामायण सिखाती है। अभी बहुत दिन नहीं, 6 या 7 महीने का समाचार होगा, जब कोरोना पिछले अभी जो बीता है उसके तुरंत बाद की घटना है। नोएडा में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेटी थी, यादव परिवार की थी, सुनीता यादव नाम। उसने सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गई थी, उसकी शादी हो रही थी। तो आजकल मंच बनता है और मंच पर माल्यार्पण और वो घूमने का, वो क्या क्या आप देख ही रहे। तो उसमें आके बिटिया बैठी, गांव के समस्त लोगों को निमंत्रण दिया था, सारे गांव के लोग आए थे, ताऊ, जेठ, बड़े भैया, छोटे भैया, चाचा। वो भी इंजीनियर थे, लेकिन वो उनकी जो पैकेज था, उनके लगभग 50 लाख रुपया पैकेज उस बिटिया का था, 10-20 लाख रुपया इनका भी रहा होगा। लेकिन देखिए, पारिवारिक संस्कार बोलता है। ये वहीं मंच पर ही उनके साथ अभद्रता करने लगे। बेटी ने कहा, पी रखे हो क्या? यहाँ देख रहे हो सारे हमारे घर परिवार के लोग बैठे हैं, हमारे गांव के लोग बैठे हैं, क्या कहेंगे? अंत में वो अपने मित्र टोली के साथ खड़े थे, जो मर्यादा का अवस्था था उसको भी उन्होंने खींच दिया। उसके बाद उठ करके उस बेटी ने क्या कमाल किया है, खींच के एकदम कान के नजदीक एक चाटा लगाया, ताड़। और स्वयं ध्वनि विस्तारक यंत्र, जो लाउड स्पीकर, यहाँ बारात में आए हुए सभी हमारे जितने भी, चाहे बारात पक्ष से आए चाहे घरात पक्ष से, सबका स्वागत है। हमारे बाबूजी ने एक एक पाई इकट्ठा करके ये सारी व्यवस्था, सारा व्यंजन बनाया है। सब लोग भोग लगा के, प्रसाद पा के, भोजन करके ही जाएंगे। और अब मैं ऐसे वर को मैं वर्ण नहीं करूंगी जिसके साथ मैं आधे घंटे, 1 घंटे नहीं बिता पा रही हूं। पूरा जीवन कैसे बिताऊंगी? बाद में वो वर के बाबूजी भी और इनकी भी नशा उतर आई। बहुत पूरी रात नाक रगड़ते रहे लोग, वो बिटिया तैयार नहीं हुई। कही, बाबूजी आप चिंता मत करिए, जितना आपने व्यय किया है वो अब दोबारा नहीं करना पड़ेगा, उतना तो केवल मेरा एक 6 महीने का पैकेज है, वो कर लूंगा। ये बेटी होनी चाहिए। आज वही मां कर रही है। देखना तो चाहती है, लेकिन ठाकुर जी के चेहरे की तरफ देखती नहीं। गुरुजन लाज जहाज बड़ देख सी सकुचान, लाग बिलोकन सखिन तन। सखियों को देखती है। तब एक सखी ने युक्ति बताया, कहा, तू पागल बनी है, ये जो शीशे के खंभे लगे हैं इनको देख, उस शीशे में ठाकुर जी की फोटो दिख रही है। माँ बड़े संकोच में थोड़ा गर्दन उठाकर शीशे के खंभों में देखती है। जगमगाती, कहा, मणि खंभन माही, उन खंभन में प्रभु की मूर्ति का आनंद ले रही है। और वैवाहिक जीवन इधर चल रहा है। इधर क्या हुआ? इधर तुरंत आपातकाल मीटिंग बुलाई गई। और मीटिंग बुलाकर कौन बुलाया? जरा विचार करना। ये पुरोहित, जो हमारे पुरोहित हैं, पुरोहित केवल आपका पंचांग देख, आप उनसे कितना, यह पुरोहितों का देश रहा है। पुरोहित आज के केवल 25 साल पहले, देवरिया वाले भी विचार करें और बताना मैं झूठ बोल रहा हूं, केवल 25-30 साल पहले पुरोहित हमारे घर की बेटी की शादी भी तय करता था, बेटे की शादी भी तय किया करता था, और उसी पर हम लोग जाके शादी करते थे। ये व्यवस्था नहीं थी कि नहीं हम चल करके देखेंगे, बर बाबू देखेंगे। आज तो इंची टेप लेकर के हम लोग जाते हैं देखने हैं। अब जरा विचार करिएगा,
थोड़ा सा मार्ग छोड़ के ये किनारे पर ये चाहे वो शतानंद जी रहे हों, बेटा वहां वहां करो, शतानंद जी रहे हों, चाहे गुरु वशिष्ठ रहे हों, चाहे विश्वामित्र जी रहे हों, सबको बुलाया, सबने मीटिंग किया। कहा किस बात की मीटिंग है? कहा उधर विवाह हो रहा है, चलने दो, अभी प्राणी ग्रहण संस्कार होने जा रहा है। एक काम ये करते हैं। कहा क्या? कहा कि ऐसा हो सकता है क्या? कहा राजाओं को बुला लिया। कहा राजाओं क्या करेंगे, पुरोहित हम हैं, हम लोग हैं, हम लोगों को राजाओं का पूरा हित करना है, पुरोहित नाम आज सार्थक करना है, इसलिए ये शिरोध्वज जनक हैं और इनके भाई हैं कुशध्वज वगैरह जनक जो नीचे हैं। कहा उनकी 2 बिटिया है, एक का नाम मांडवी है और एक का नाम सुतकीर्ति है, और सीता की स्वयं एक बहन है जिसकी नाम उर्मिला है। क्यों न इनके पास जो 3 राजकुमार आए हैं और 3 बेटी भी आप दोनों राजाओं के बीच में है, भाइयों के बीच में, तो क्यों न विवाह कर दिया जाए। ये ऐसा प्रस्ताव बनाया और सारे पुरोहितों ने पास कर दिया। फिर बुलाया राजाओं, कहा ऐसा है, हम लोगों ने ये विचार किया है, जो ही प्रस्ताव रखा कि तीनों बेटियों का विवाह आपके तीनों। कभी जनक जी राजा दशरथ की ओर देखते हैं, कभी दशरथ राजा जनक जी की ओर, आंखों में आंसू लेकर गुरुओं के चरणों में, पुरोहितों के चरणों में लेट गए। कहा आप लोगों ने तो पूरा कल्याण पुरोहित नाम आज सार्थक कर दिया। आंसू भराया, लेकिन क्षण वहां से उठे नहीं। बहुत सुंदर हम लोग इस छंद को गाते हैं अजूरी के राग में, बड़े भाव से सीधे जनक जी ने कहा क्या? तब जनक पाई बसीस आय सुब्याह साज सवारी के ब्याह साज सवारी के मांडवी सुत कीरति उर्मिला कुंवर लई हकारी के उसके तो कन्या प्रथम जो गुणशील सुख शोभा दई सुख रुक जाइए। शुभ शोभा रुको भाई। दई छंदों का दोहों में आपको माने आज 6ठा दिन हो गया कि केवल मंच पर भजन में आइए, छंद में, दोहे में, चौपाई में, श्लोक में मत आइए, फिर वो गड़बड़ होता है। फिर से बड़े भाव से, तब जनक पाई आयश प्यार साज सवारी के प्यार साज सवारी के मांडवी सुत कीरति उर्मिला कुंवर लई हकारी के उसके तो कन्या
इतने में ध्यान में आ गया होगा, मांडवी जो शुद्ध केतु कन्या प्रथम जो कहा रूपशील और सभी गुणों में आगरी, तो रीति समेत जो भी रीति परंपराएं हैं सप्त मेरे जैसे ठाकुर जी की शादी हुई वैसे ब्याह निप भरते ही दही, जानकी लघु भगिनी शिरोमन सकल विधि सन्मान के दई कहा वो लक्ष्मण जी से ब्याही गई। वैसे ही जो सबसे छोटी है सुकृति वो शत्रुघ्न जी थे। मैया जानकी राघव से आप जानते ही हैं। प्रेम से बोलिए चारों दुल्हन की दूल्हे, चारों दूल्हे सरकार की। सुंदर आनंद बरस रहा है। विवाह उत्सव हुआ, विवाह के बाद फिर कोहबर की लीला शुरू हुई। कोहबर में कोई खास नहीं होता। कोहबर में कोह माने गुस्सा, बर माने श्रेष्ठ। जहां बर थोड़ा गुस्सा करता हो अथवा बर को सास के द्वारा कुछ सप्रेम भेंट दिया जाए अथवा एक थाल में कहीं कहीं कुछ ऐसे वो जो मंत्र याद के पूजा में बधा रहता है वो उसे मुदरी को उसी में छोड़ देते हैं, कोई अंगूठी वगैरह, उसको दोनों वर और कन्या के हाथ पर आंख में पट्टी बधी रहती है, उसे जो पहले पा लेता है ऐसा माना जाता है कि दूसरे के ऊपर उसका आधिपत्य रहेगा। दूसरा दीपक होता है। दीपक को प्रारंभ से लेके अंत तक सटाया जाता है। जो सटाने में सफल हो गया यह माना जाता है कि जीवन बहुत सुंदर बीतेगा। ऐसे तमाम प्रयोग वहां भी हो रहे थे जहां कोहबर था। मैया सारी वहां माताएं रहती हैं। कुछ बर पक्ष से उनके मित्रगण रहते हैं, मुदरी वाले, दीपक वाले, पान वाले और वाले सारे प्रयोग हो रहे हैं जहां जैसी संस्कृति है। तब तक एक अब ठाकुर जी तो समुद्री गांभीर्य, राघव तो समुद्र के समान गंभीर हैं, धरती तो धरती क्षमाओ बोलते ही नहीं। सखियां ये मैथिली जानती जो कि रिद्धि सिद्धि है, जानकी द्वारा सब आवाहित होकर के आई हैं, इसलिए उन रिद्धि सिद्धियों से ये चाहती है कि ठाकुर जी भी कुछ बोले। ये तो गंभीर हैं, कुछ बोलते ही नहीं। तो एक सखी ने कहा, अरे भाई ये जो बड़े वाले हैं सांवले सांवले, ये गूंगे हैं क्या, कुछ बोलते नहीं। अब लखन जी को इतना पर्याप्त था, उन्होंने कहा, ए गूंगा किसको बोल रही हो? कहा इन्हीं को जो ये काले काले से आपके बड़े भैया हैं, इनको इनके आवाज नहीं है क्या? कहा ये आप बोलते कम है, करके दिखाते हैं ज्यादा। कल देखी नहीं सारे राजागण जब हार गए जो बोल रहे थे, तो बिना बोलने वाले से ही अगर ये जो जिनको आप कह रही हैं कि आवाज नहीं है, अगर ये बिना बोलने वाला वहां न हुआ होता तो आपकी जो गोरी 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 कह रही हैं वो कुंवारी ही रह जाती। कहा क्या कह रही हैं? एकदम लक्ष्मण जी को सारी सखी रिद्धि सिद्धि सारी मैथिली जो बहनें हैं वो कहा आपको क्या इन्होंने धनुष इन्होंने तोड़ा है क्या? कहा फिर किसने तोड़ा? कहा माँ ने हल्का कर दिया, हो हरु रघुपति निहारी, तब तोड़ा। इसके पहले कितने धनुष तोड़े हैं? कहा फिर ताड़का को कौन मारा, अहिल्या को? कहा भक्ति की ओर जब इनके पहले पैर बढ़े तो इनके अंदर ताकत आ गई, क्या ताड़का को मार दिए? और क्या बताओ, तुम्हारे भैया के पैर के नीचे इसके पहले कोई पत्थर नहीं आया था? आया था। कोई नारी बना? तो फिर इसमें भक्ति का सीता मैया का चमत्कार है कि इनका चमत्कार है? अब खूब बहस चल रही है। शत्रुघ्न और भरत बोल नहीं सकते। ठाकुर जी ने कहा लक्ष्मण जाने दो, ये मिथिला की लड़कियां हैं और यहाँ रिद्धि सिद्धि भी जानकी ने बुला रखा है। कान में धीरे से रुमाल से ऐसे ही मुंह से कहा कि तुम जानते नहीं हो
ये पता नहीं क्या बोल देंगी, और फिर तुमको बोलने की जगह नहीं रहे, क्या बोल देंगी। अब इतना सुनना था कि गोरी सी चिट्टी सी मोटी सी एक सखी, मैं एकदम से अंदर से, अरे रुको 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 रुको, मैं इसे बता, बहुत टाए 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 बोल रहा है, ए बहुत वीर बने हो, धनुष तोड़ दिया, तारका को मार दिया, अहिल्या को तार दिया, इतने बड़े बलवान होते बताऊं, क्या बताओगी, बोल दूं, अरे बोलो, धमकी क्या दे रही हो। अगर इतने बड़े बलवान होते अयोध्या वाले तो खीर खा खा के बेटा पैदा न करते। अब ठाकुर जी तो बेचारे एकदम से तौलिया रख लिए, मुंह में रुमाल छिपा लिया। देखो लखन में कह रहा था कि ये पता नहीं कहाँ क्या बोलेंगी ये सब। मैं कहा भैया चुप रहिए, अब मैं बोलूं। अरे तू क्या बोलेगा, कहा बोलूं, कहा बोल। कहा अच्छा, अयोध्या वाले तो खीर खा खा के पैदा करते हैं, जनकपुर वाले तो मिट्टी कोड़ कोड़ के निकालते हैं, वो भी नहीं हो। अब ऐसे बड़ा सुंदर कोहबर का प्रसंग चल रहा है, आनंद बरस रहा है, तब तक सूचना आई कोहबर की लीला समाप्त हो गई। खिचड़ी खाए, आनंद बढ़ा, कहा कि चलिए जनवासे की ओर। आज ठाकुर जी हैं, मैया है, कुमार भरत है, मांडवी है, लक्ष्मण है, उर्मिला है, शत्रुघ्न है, सुतकीर्ति है, चारों। बाबा ने लिखा कि आज दशरथ ने ज्यों ही दर्शन किया, कहा क्रियन सहित फलचार। जैसे अर्थ धर्म काम मोक्ष ही नहीं मिला, क्रियाओं के साथ बहुओं को देख करके आज मानो चारों फलों की प्राप्ति हो गई। और जब उधर जाने लगे, बड़ा चर्चित भजन है, आपके ही भाषा में है, भोजपुरी, आपके देवरिया वालों की। मैं कहा करता हूँ दुनिया में जितनी भाषा है, सभी भाषाओं की जो राजा होगी, जो जननी होगी कहा जाए, इतनी मिठास में किसी भाषा में नहीं देखता जो देवरिया वालों में। जब बोलते हैं देवरिया वाले, रघुआ गोड़ लगता नहीं, ओहो, लगता है कि अगर पूरा प्रॉपर्टी दे दी जाए इनको इतने पर ही तो कम है, पूरा सब कुछ दे दीजिए, अब बचा नहीं, रघुआ गोड़ लगता नहीं। क्या भाव है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने अनेक बार देवरिया वालों का, इधर गोरखपुर, इधर रघुआ 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 बहुत प्रयोग किया है। राउर जापर अति अनुरागु, ठाकुर बोलते हैं किससे, भरद्वाज से, राउर जापर अत अनुरागु को कही सकत भरत कर भागु। राउर माने आप से भी बड़ा श्रेष्ठ। जब बोलते, ये देवरिया वाले बोलते हैं, इसलिए सहज जैसी भाषा, तो उसी भाषा में मैथिली गा रही। क्या आज मिथिला नगरी या निहाल सखिया, आज मिथिला नगरी या निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, आज मिथिला नगरी या निहाल सखिया, आज मिथिला नगरी या निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। जय हो। जय हो सियावर रामचंद्र की।
मगन आजे मगन धरतिया जगमगन आजे मगन धरतिया देख देख दूल्हा देखे सावरी सुरतिया देख देख दूल्हा आके सावरी सुरतिया देख देख दूल्हा देखे सावरी सुरतिया देख देख दूल्हा आके सावरी सुरतिया ओ बालो वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया बालो वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया चारों दुल्हा में हर का कमाल सखिया चारों दुल्हा में हरे का कमाल रतिया चारों दुल्हा में हर का कमाल सखिया जय अभिनंदन जय। चारों दुल्हा चले जा रहे थे तब आप चली, लेकिन आ गई समय से। अभी दूल्हा लोग यही हैं। आदरणीय बहुत तेजस्वी कथावाचक पूज्य संत प्रेम भूषण जी महाराज तो यहाँ तक कहते हैं कि अब लोढ़ा से चुमाई इनकर गाल सखियां। तो माताएं लोढ़ा भी लेकर के परीक्षण करने के लिए आई होंगी। क्या 56 भोग सारे बारात खा रहे हैं, समझी भोजन कर रहे हैं सुर अति विलंब। भोजन जो कर रहे हैं आराम आराम से, चूंकि गालियां पड़ रही हैं वो याद भी दिला देते हैं। जैसे एक संत जी गए या पंडित जी कहो, एक जगह निमंत्रण में बहुत 56 भोग था, बहुत बढ़िया भोजन आ गया सामने परस के। बूढ़ी माँ ने बड़ा भाव से बनाया था, लेकिन पापड़ बढ़िया तल के वो अपने जिधर बैठी थी पीठ पीछे रख दी। अब जो मिल जाए वो माटी लागे, जो न मिले वो अमृत। अब पंडित जी का ध्यान वही पापड़ पर जाए बार बार। बड़ी समस्या, पापड़ मिले तो कैसे मिले। अंत में पंडित जी ने एक युक्ति निभाई। अरे मैया जानती हो आने में देर क्यों हो गई? कहा क्यों पंडित जी? पंडित जी ने कहा मत पूछो, आ रहे थे ना तो रास्ते में प्रमोद जी के गांव के आगे इतना बड़ा सांप मिला। माँ ने पूछा कितना बड़ा? कहा इतना बड़ा, यहां से लेके उस पापड़ के थाली तक। अरे पंडित जी पापड़ तो मैंने आपको दिया ही नहीं। कहा नहीं वो तो मैं सांप बता रहा था कितना बड़ा मिला, पापड़ नहीं। अब तुमको याद ही आ गया है तो दे दो। वैसे ही जब हम कथा में आते हैं तो अनुराग, कल हम लोग आए ना, कभी अनुराग है कभी वैराग्य है? यहां बदले हैं माली वहीं बाग है। अनेक बार समझाइए, जीवन में जब तक कठोरता पूर्वक दिखाई नहीं देगा समझ में नहीं आता। जैसे एक संत जी थे, बैठ जाओ दीदी वहीं बैठ जाओ, आगे को ही आएगी, आ जाइए जी। ठीक बात है, वहीं उसका स्थान था, छोड़ के गई थी उधर व्यवस्था के दृष्टि से। तो अब जरा विचार करिए, ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, माया है, मोह है, ये बहुत समझा दे अपने शिष्य को। शिष्य समझ गया, कहा हमें एक विद्या बता दीजिए। मैं कहा चलो तुमको हम योग सिखाते हैं। योग की क्रिया उनको सिखाने लगे। महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने सिखाते रहे। एक दिन गायब हो गया। बहुत दिनों बाद मिला, लगभग 10 साल 15 साल बाद। अरे भाई राम राम, अरे गुरुदेव, अब माघ मेले में मिला होगा। अरे गुरुदेव आपकी भी कुटिया आई? कहाँ? हमारी भी कुटिया आई है। लेकिन गए वहां कुटिया में, राम राम किया, कुछ अपना दाना पानी कुछ प्रसाद पाया।
फिर गुरुदेव जब स्थिर हो गए, कहा अरे भाई चेला तुम योगिक क्रिया सीख रहे थे, 4-6 महीने रहे, फिर कहाँ चले गए? कहा महाराज अब मेरी शादी हो गई है, मेरा परिवार है, हमारी पत्नी है, हमारे पिता हैं, हमारे बच्चे हैं, और मैं गांव में हमारा बड़ा सम्मान हो गया है। एक क्षण के लिए न हमें पिता छोड़ता है, न पुत्र छोड़ता है, न पत्नी छोड़ता है। सब हमें बहुत प्यार करते हैं, सब अपने सर माथे पर लिए रहते हैं। हमारे पास समय नहीं है आपके पास आने का। अरे तब मैं फालतू था, आपके पीछे पीछे घूमता रहा। चलिए 6 महीने में एक विद्या मैंने आपसे ले ली थी। अच्छा चलो कोई बात नहीं, उसी विद्या का प्रयोग करते हैं। इतनी विद्या आ गई है ना, कहा वो वाली विद्या योग वाली ना, हाँ वो हमें याद है आज भी। क्या ऊपर से लगेगा कि हम मर गए, नीचे हम सांस रोक कर जो आप बताए थे 1 घंटा रह सकते हैं। कहा अच्छा यही करना है आज घर में। जब घर में आए चेला जी, अब गुरुजी ने बताया था करना है, गुरु मंत्र लिए हैं, सांस रोक लिया, ऊपर से लगा कि ये तो खत्म हो गए हैं। अरे बाप ने देखा, अरे ये तो खत्म हो गए, पत्नी भी, सब लोग, समाज लोग, गांव के लोग आए, बच्चा, अरे ये तो खत्म, कोई जल्दी करो, कुछ करो, कहाँ गए, किसको बुलाओ, किसको बुलाओ। कोई डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने नाड़ी देखा, हो तो योग जानता ही था, ये कहा इसका श्वास नहीं चल रही। सब लोगों ने कहा हाँ 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 आप पी लीजिए। आपको क्या, आपके न कि कोई आगे, आप तो परोपकार के लिए पैदा ही हुए हैं। आपकी हम लोग बढ़िया समाधि बनवा देंगे, सब पूजा होगी, हर साल यहाँ कथा कराएंगे और आनंद बरसेगा। कहा अच्छा अच्छा। उन्होंने दूध पी लिया और दूध पीते ही कहा उठ चल, अब हो गया ना। उसी दिन से चला पीछे पीछे। अब तो सब वो अपने कानों से सुना था, और जब तक कानों से व्यक्ति नहीं सुनता, जब तक कैसे होगा। इसलिए अब चूंकि समय नहीं है, केवल एक पंक्ति कानों से सुना दे रहा हूं। जरा कानों से सुनाइए गाली, एक पंक्ति केवल समधी का ही सुना दीजिए। हमारे समधी देखो बाका निराला है यार, समधी देखो, समधी देखो बाका निराला है यार, समधी देखो बाका निराला है यार, समधी देखो, समधी देखो बाका निराला है यार, समधी देखो। अरे आगे से देखो तो चांद जैसे चमके, आगे से देखो तो चांद जैसे चमके, आगे से देखो तो चांद जैसे चमके, हाँ चांद जैसे चमके, हो चांद जैसे चमके, हो चांद जैसे चमके। आगे से देखो तो चांद जैसे चमके, आगे से देखो तो चांद जैसे चमके, पीछे से हो संधि साहब, और पीछे से देखो तो काला है यार, समधी देखो बाका निराला है यार, समधी देखो। हमने सोचा कि आदरणीय पारसनाथ जी को कह रहे हैं क्या समधी। बेचारे यजमान भी बड़ी मुश्किल से बने, पूरी सेवा समधी भी बना रहे हैं। डॉक्टर विजय लक्ष्मी जी सोच रही हैं कि भाई ये समधी बन जाएंगे तो हमको समधन बनना पड़ेगा। बड़ा सुंदर उत्सव मन रहा है विवाह का, सिंदूर दान, वो दान, सब भाइयों की शादी, गालियां, सब उत्सव खूब बढ़िया आनंद के साथ। चारों दुल्हन दुल्हन जनमासे से, महल महल से, रनिमास रनिमास से, क्या सुंदर। लेकिन ये सब चलता रहता है, और इसके लिए बाप जब बेटी आंगन में आती है तब से लेके बाप स्वप्न देखता है। बाप ही एक ऐसा है जो बेटी को तिल तिल बढ़ते देखता है, तो बाप का कलेजा ही बताता है। बेटी नहीं जानती इस भाव को, माँ नहीं, दुनिया नहीं जानता, बाप जानता है। बाप उसका टहलना, घूमना, उसका उठना बैठना, उसका चलना, उसका मुस्कुराना सब देखता है। बड़ी उत्साह होता है। एक एक
एक एक वस्तु बड़े भावना से सजोता है अपनी बेटी को देने के लिए। बाप, मैं क्या दे दूं? बिटिया को कभी अगर ये लगा हो कि भाई लड्डू बहुत अच्छा खाती है, तो लड्डू भी वो सोचेगा कि मैंने बेटी के दूं जो उसे अच्छा लगे, जिस पर हाथ रख दे हमारी बेटी। मैं बाप का बड़ा कलेजा होता है बेटी को देने के लिए, और वो सब बाप का होता है। दुनिया में एक रिश्ता ऐसा है, एक परिचय करा करके फिर मैं थोड़ा सा 20 मिनट बेटी की चर्चा करूंगा। बहुत सुंदर मां उपदेश देंगी। आज अपनी कथा में श्रीमान हरिचरण सिंह जी आए हैं। अगर इधर हैं तो खड़े हो जाएं, उधर एकदम पंडाल के पीछे खड़े हो रहे हैं। जो विराजिए, स्वागत है आपका। जो भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय मंत्री हैं और बहुत तेजस्वी व्यक्तित्व के धनी हैं, बड़े सरल स्वभाव के हैं, बड़े ही सहज हैं, बड़े मधुर हैं, बड़े सर्वस्पर्शी, सभी को सम्मान देने वाले। और अभी भाट पार रानी के पास लक्ष्मण चक आपका गांव है। पहली बार आदरणीय प्रमोद जी, पुजारी जी और सब लोग वहीं हमसे मिलने गए थे। और एक तरह से कहा जाए इस कथा का श्रेय भी आदरणीय हरिचरण सिंह जी को ही जाता है, इसलिए आप इनको जोरदार तालियों से अभिनंदन करेंगे। स्वागत है आदरणीय हरिचरण जी, अभिनंदन है आपका। आप आए, व्यासपीठ गौरवान्वित हो रही है। विराजिए। आपके साथ जितने परिकर जो कार्यकर्ता बंधुआएं हैं, सबका स्वागत है। तो मैं बेटी के बारे में कह रहा था। बाप और बेटी का एक ऐसा रिश्ता है जिनको न शब्द दिया जा सकता है, न जुबान दिया जा सकता है, न किसी परिभाषा में माँ और बाप और बेटी का रिश्ता नापा जा सकता है। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा, यहां चिकित्सक भी बहुत बैठे हैं। जब बेटी गर्भ में आती है तो अब तो सरकार ने प्रतिबंध लगाया है। डॉक्टर जब उसे माँ पिता मिलके उसको नष्ट कराते हैं तो कभी उसको अपने कान में लगाकर वीडियो, जब हमने तो देखा है जाकर, जब वो गोला वाला भाग पर जाके कड़ाक से जब वो कैंची मारती, कड़ाक से बोलता है, और जैसे कैंची से भागते हुए वो मांस का थोथड़ा कहता हो, पापा मुझे क्यों मार रहे हो, मैंने क्या अपराध किया। भ्रूण हत्याएं बहुत हुई। आपको उदाहरण के लिए बता रहा हूं, ये ब्रजवासी यहां बैठे हैं और पश्चिम के बहुत लोग यहाँ कहीं न कहीं नौकरी सर्विस में आए होंगे, कहीं होंगे बैठे हुए पंडाल में। इतना बड़ा हजारों की संख्या हम लोग जो बैठे हैं, कहीं न कहीं कोई कोई होगा। पश्चिम में इतनी जितना विकसित इतनी भ्रूण हत्याएं हुई कि आज लोग कुंवारे रह रहे हैं, बिटिया शादी के लिए नहीं। मैंने एक दिन इसी प्रश्न किया था, इसी कैंपस, इसी पंडाल में, दूसरे तीसरे दिन प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नामय माथा पर, कि ऐसा बेटा हाथ खड़ा करे जो चाहे नौकरी में हो, चाहे खेती में हो, चाहे गृहस्थी में हो, चाहे व्यवसाय में हो, उसकी शादी हो गई हो, उसके बाल गोपाल भी हो और उसके अपने माँ बाप के साथ रहता हो, और बेडरूम में जाने से पहले 5 मिनट ही सही अपने माता पिता का चरण की सेवा करके ही बेडरूम में जाता हो, एक हाथ नहीं उठाया। आपको जानकर आश्चर्य होगा, लगभग 90% विधवा माताएं बेटी के सहारे ही भरण पोषण हो रहा है और बेटी के सहारे ही पल रही हैं। ये इस देश के प्रधानमंत्री को कहना पड़े बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अरे यहां बहुत पहले ये कहा जा चुका, यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते यत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। और बताऊं, आप कोई भी अपने से अनुभव करना, किसी घर में जिस घर में बेटी न हो
उस घर में जाइए, और जहां बेटी हो उस घर में जाइए। बेटी 4 बरस 5 बरस की नहीं हुई कि दोनों तरफ लाल लाल रिबन करके कोयल की तरह जब आंगन में कूकती है तो लगता है जैसे कोयल कूक रही हो। घर मंदिर हो जाता है, जैसे मंदिर की घंटियां बज रही हो। बाप की शान, स्वाभिमान, अहंकार और पगड़ी होती है बेटी हो। पिता की स्वाभिमान, कह लीजिए, पगड़ी कह लीजिए, पल पल बाप देखता है, मेरी बेटी, मेरी बेटी, मेरी बेटी ऐसे, मेरी बेटी। बेटी सबसे बड़ा मित्र हो जाती है बाप की आगे चलकर। बाप को दवा देना है, बाबूजी दवा आप खाएं। बाबूजी कहीं कभी कभी के परिवारों में आप देखेंगे, बाबूजी आएंगे, माँ किसी कारण से लड़ने बैठ गई, बेटी माँ का पक्ष नहीं लेती, बाप का लेती। अरे माँ, अभी वो चाय भी नहीं पीने पाए, थोड़ा और बड़ी होती है तो घर में एक विशेष चर्चा शुरू हो जाती है। बेटी की शादी देखो, बेटी की शादी कहीं करो, बेटी कहीं करो, बेटी बड़ी हो गई। गांव में चर्चा हो रही थी, मोहल्ले वाले चर्चा कर रहे थे, इनके पास तो लगता है पैसे नहीं, बेटी बड़ी हो गई। इतना घर में वातावरण बेटी के कानों में पड़ता है कि दिन भर कहीं से अगर प्रसन्नता है घर में और टेंशन बनता है तो मेरी शादी के नाम पर बाप निकल पड़ता है, जाता है 2-4-10 गांवों से घूम के 1-2 दिन में आता है। माँ आते ही प्रश्न करती है, क्यों जी, कहीं बात बनी? बाप कहता है, नहीं, देखा तो मैंने बहुत, कहीं भी अच्छा रिश्ता नहीं। अच्छा रिश्ता मिलता भी है तो मेरे पास इतनी औकात नहीं है, इतनी दहेज का राक्षस खड़ा है, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कोई कहीं बना नहीं। बेटी पर्दे के पीछे से सुनती है। आज बाप बोलता है कि बड़ा संकट है, मैं क्या करूं, बेटी के कहीं बात बनी नहीं। भगवान से कहती है, हे भगवान, हमारे बाबूजी को तनाव मत दो, उनकी बीपी मत बढ़ाओ, कहीं काने लूले लगने से किसी से मेरी शादी हो जाए, बाबूजी को टेंशन मत दो, मेरे बाबूजी ठीक रहें, इस भाव से बेटी सोचती है। कई बार आप देखेंगे विधवा माँ रहती है, कुछ इधर से करके, कुछ उधर से करके, कुछ मैके से, कुछ स्वजनों से, कुछ मित्रों से, रिश्तेदारों से जुटा करके शादी करती है। जब शादी करके विदा होती है बेटी, और जब विधवा माँ उस फोटो के पास ले जाती है बाप के और कहती है, देखो जी, आप रहते तो और अच्छे से करते, हमसे जितना बन पड़ा ये आपकी बेटी को। वो बेटी बाबूजी को फोटो को ही लेकर हृदय से लगाकर फफक फफक के रो पड़ती है। हमने तो देखा है कि बेटी जब 7 फेरे लेती है, बाप एक एक पग डालते हुए जब हाथ पर दामाद का और बेटी का कन्यादान का समय जब आता है, उसी समय बाप का गला भर जाता है कि बेटी अब पराई होने जा रही है, दे रहा हूं, बेटी को कोई कष्ट न हो, कोई दुख न हो। एकदम विचलित हो जाता है, बार बार रोता है, अंदर ही अंदर घुटता रहता है। बाहर जब बेटी निकलती है विदा होकर, चारों तरफ बाप को खोती, बाबूजी नहीं दिख रहे, बाबूजी कहां गए, बाबूजी कहां गए, भैया पापा कहां गए। पता लगता है कहीं दिखते नहीं, खोजने पर मिलते हैं किसी पर्दे के पीछे, किसी कमरे में पर्दे के पीछे फफक फफक रो रहे होते हैं। जब बेटी गाड़ी में बैठ जाती है तो जब भाई धार देने आता है लोटा लेके मुख से, कमीज पहन के पकड़ के खींच ले, भैया बाबूजी के दवाओं का ध्यान रखना, मैंने उसी अलमारी पर रख दिया है, उनकी दवा समय समय से देते रहना, बाबूजी को कोई कष्ट न हो। इतना बताते बताते माँ को चूमते चाटते सखियों को गाड़ी आगे बढ़ जाती। कई बार बेटी ऐसे घर में ब्याह दी जाती है
कई बार बेटी ऐसे घर में ब्याह दी जाती है जहां पति भी साथ नहीं देता, भसुर के साथ ससुर के साथ मिलकर बाप से और पैसे, गाड़ी, जमीन, जायदाद, संपत्ति मंगाने के लिए बेटी को टार्चर करता है। बेटी जानती है कि बाबूजी ने कैसे कैसे जोड़ के जुहा के मेरा विवाह किया है, अब सुनेंगे कि इतना लालची परिवार मिल गया तो जीते जी मर जाएंगे। नाक रगड़ती है बेटी। बेटी उन ससुर के भसुर के जूतों पर झुक जाती है, अपना नाक रगड़ती है। बाबूजी, भैया आप लोगों को हाथ जोड़ रहे हैं, हमारे बाबूजी से कुछ मत कहना। झुकती है, टूटती है बेटी। वो टूट रही होती है, रिस रिस तिल तिल भर के जी मर रही होती है बेटी। ये बाप उस दौरान आ जाता है, पूछता है बेटी सब ठीक तो है? इतना बड़ा जहर अंदर पी करके एक बनावटी मुस्कान लाकर बाप को न लगे कि मैं संकट में हूं। हाँ बाबूजी, बहुत अच्छी जगह रिश्ता हुआ है, बहुत प्यार देते हैं लोग। झूठा ही सही, लेकिन बाप को पूर्ण संतुष्ट करके बेटी भेजती है। जरा सोचिए, जब तक बाप जिंदा रहता है तब तक अपने मायके के अहंकार से गर्वान्वित रहती है बेटी। बाप के मरते ही मायका से टूट जाती है बेटी। चूंकि विधवा मां भाइयों के अधीन हो जाती है, जब वो पिता के मृत्यु का समाचार सुन के आती है, मेन दरवाजे को देखती है तो पछाड़ खा के गिर पड़ती है। उसे याद आता है कि मेरा बाप इसी दरवाजे से मेरी अंगुली पकड़ के निकलता था, यहां मैं बाबूजी को पानी लेके आती थी, चाय लेके आती थी, यहां मैं बाबूजी के साथ खेलती थी। वो सारा जीवन याद। भाइयों के अधीन रही मां सड़ी हुई 20 की, 10 की, 50 की नोट दे दे बेटी को, बेटी अपने पर्स में सजो के रखती है। चाहे कितनी बड़ी बेटी हो जाए, बहुत धनवान के यहाँ ब्याही हो, लेकिन जब घर ससुराल वाले टार्चर करते हैं, दुखी करते हैं, तो कमरे में बंद होकर वही सड़ी हुई नोट में अपनी माँ का चित्र देखती है बेटी। उसी नोट को ही अपनी माँ समझती है अपना माँ। कई बार बेटी घर में कभी माँ ने कह दिया बेटा सब्जी छौंक देना, सब्जी छौंकते समय खांसी आ जाती थी तो माँ जाकर अरे बिटिया को क्या हुआ, पानी तो कैसी खांस रही, ठीक है क्या हो गया, तुझे छौंका लग गया, तुझे तो आज अकेले खाना भी बनाती है। कभी भैया से नाराज हो जाती थी तो बाप भी बनाता था, भैया भी क्षमा मांगता था, माँ भी बनाती थी। आज ससुराल अभी बेचारी कल मनाई जा रही थी, आज स्कूटी से चलती थी, साइकिल से चलती थी, आज ये कैद खाने में बंद है दीवार में, और जिससे जानती भी नहीं वो नाराज होके बैठे हैं। जाके घुटना टेकती है बेटी, कहती है खा लीजिए। जो मनाई जा रही थी वो मनाने लगती है बेटी, ये है। और इतना ही नहीं, कम उम्र में कई बार प्रसव करते समय बेटियां प्राण दे देती हैं। श्रीमद् भागवत में कपिल भगवान ने बताया देवहूति को कि प्रथम प्रसव के समय 1000 बिच्छुओं के डंक के बराबर पीड़ा सहती है बेटी। कई बार प्रसव करते समय ही प्राण त्याग देती है बेटी। इसलिए बाबा ने कहा इसको मत मारिए। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, ये भगवान के घर से ही ताड़न माने दर्द
का अधिकार लेके आए हैं, इन्हें तो ये सहना ही है, इसलिए इन्हें मत मारिए। ये ताड़न के अधिकार लेके आए हैं, दर्द का अधिकार ले आए हैं, पीड़ा का अधिकार लेके आए हैं। अगर नहीं है तो किसी बेटे को विवाह कर दो, कल लाठी मार के चला आएगा। ये बेटी ही है कि घुट घुट के मरती है, लेकिन माँ ने कहा था चलते समय कि बेटी डोली से जा रही हो, अब उस घर से अर्थी ही निकले, इस बात को कानों में हमेशा गूंजती रहती है बेटी। कभी चाहे बूढ़ी हो जाए बेटी, लेकिन जब घर में फोन करती है तो पहला प्रश्न पूछती है बेटी, भैया पापा कैसे हैं, बाबूजी कैसे हैं। आज वही बेटी जो ही माँ ने सुना कि विदा हो रही है, गोदी में बैठाकर बोल पड़ी, सास ससुर गुरु सेवा करे हो, सास ससुर गुरु सेवा करे हो, पति रुख लगिया यशु अनुसरे, पति रुख लगिया यशु अनुसरे, होयहु संतति पियहि पियारी, होयहु पियहि चिर रही बात आशीष हमारी, चिर रही बात आशीष हमारी, आशीष हमारी, सास ससुर गुरु सेवा सेवा सेवा। ये 14 सूत्र मां दे रही है। पहला, सास की सेवा करना ना, वही तुम्हारी आज से माँ है बेटा, अब मैं माँ नहीं हूं। अब ये तुम्हारे बाबूजी नहीं है, अब बाबूजी तुम्हारे ससुर हैं। सास ससुर, ससुर की भी सेवा करना। और पति की आज्ञा की आवश्यकता न हो, पति रुख लख आयसु, पति ऐसे कहे तो समझ जाना, गुरु के चरणों की सेवा करना। माँ ने एक एक चीज का पालन किया है। आते ही अवध में सारे नौकर चाकर को किचन से हटा दिया। बाबा ने लिखा, निज कर गृह परिचर्चा करई, रामचंद्र आयसु अनुसरई। आगे अनेक दृष्टांत ऐसा है, मैं बताऊंगा कि पति रुख लख कहां कहां माने किया। आइए ध्यान दीजिए इस बात को। इसलिए निज कर गृह परिचर्चा करे। पैसा कितना हो जाए, झाड़ू वाला लगा लेना, पोछा वाला लगा लेना, सब कुछ लगा लेना, कभी भोजन बनाने वाला मत लगा लेना। भोजन बनाने वाला लगा दोगे तो आपका घर होटल हो जाएगा, फिर भोजनालय घर नहीं बचेगा। क्योंकि माँ बनाएगी तो भावना से बनाएगी, नौकर बनाएगा सिद्धांत से बनाएगा। प्रेशर कुकर लिया, चावल को 2 बार धुलना है, धुल दिया। 3 अंगुल पानी जब उसमें नाप ले, उसके बाद ढक्कन बंद कर दे, 1 सीटी मार दे, उतार दे, बन गया। ये सिद्धांत है। अब माँ जब चावल लेती है तो उसमें कि जब धान बिनना शुरू होती है न हो, तब से उस चावलवा में, उस धान में, उस चावल में, देवरिया की भाषा में, पति बेटे का, बच्चों का, परिजनों का चेहरा दिखने लगता है। बड़े भाव से धुलती है, फिर उसको मिलाती है, फिर वो हुआ बनाना, पकाना, और सिद्धांत में उबालना, उबाल दिया। इसलिए निज कर गृह परिचर्चा करई। और इन 14 सूत्रों को आपके यहां ही, यहीं पास में बिहार के बहुत अच्छे, बक्सर के बहुत अच्छे कथावाचक रहे, वृंदावन में जाकर के बहुत सुंदर राम कथा और भागवत कथा के, क्या नाम, श्री माली जी, मामा जी,
उपाख्य मामा जी के नाम से जानते थे। उनका ही एक बड़ा बड़ा प्यारा भजन है, आज आप लोग साथ साथ गाइए। और बहुत प्यारा भजन मामा जी का, क्या बेटी ससुरे रही हाथ चांद बन के, बेटी ससुरे माँ रही हाथ चाँद बन के। ओ बेटी ससुरे में रही हाथ चाँद बन के, बेटी ससुरे में रही हाथ चाँद बन के। सबकी पुतरी के बीच परान बन के, सबकी पुतरी के बीच आन बन के, बेटी ससुरे में रही हाथ चांद बन के, बेटी ससुरे में रही हाथ चाँद बन माँ बोल रही है। क्या करना, क्या करना, तो मैया कहती है क्या, सास के निज दिन चरण दबैया, सासु के निस दिन चरण दबैया। सासू के निस दिन चरण दबैया, सासू के निस दिन चरण दबैया। बिटिया सबसे पाछे खैहा, बिटिया सबसे पाछ खैहा बिटिया सबसे पाछे खैहा, बेटिया सबसे पाछ खैहा। ससुर के बाजे जब खड़ुआ, पानी दीहा धोए पौआ, ससुर के बाजे जब खड़ुआ, पानी दीहा धोए पौआ, रही है अगहन कोस नवा के बिहार, बन के, रही है अगहन उस महीनवा के बिहान बन के। सबके उतरी के बीच परान, बन के, सबके उतरी के परान बन के, बेटी ससुरे में रही हाथ चांद बन के, बेटी ससुरे में रही हाथ चाँद बन के। और क्या करना, साँझ कभी को समय जो पैहा, सांझ के तन को समय जो पैहा, सांझ के तन को समय जो पैहा, साड़ी के तन हो समय जो पैहा। छोटहर लड़कन के पढ़ैया, छोटहर लड़कन के पढ़ैया। छोटहर लड़कन के पुत्र पवित्र किए कुल दो, दोनों कुलों को तारना, जो गेहूं का रुपया मुखड़ा घूंघट में छिपैया, जगो हुए के आहट पैहा मुखड़ा घूंघट में पैया, रहा घर में हीरा मोती के दुकान बन के, रहा घर में हीरा मोती के दुकान, बन के। सबके पुतरी के बीच परान, बन के, सबके पुतरी के बीच वापरार बन के। बेटी ससुरे में रही हाथ चांद बन के, ससुरे में रही हाथ चाँद। जय हो।
में जो कह रही है वो सब घर की माताओं को, अपने बेटी को, सभी माताओं को बड़ी कड़ाई से, यह इस देश की संस्कृति है, यही इस देश की धरोहर है। इस अंतिम, वैसे तो कई अंतरा का भजन है, लेकिन हम लोग जिसे अंतिम अंतरा गाने जा रहे हैं, इसमें माँ बोलती है कि बेटी एक बात जरूर करना। कहा क्या? इज्जत पगड़ी के जुगैया, इज्जत पगड़ी के जुगैया, इज्जत पगड़ी के जुगैया, इज्जत पगड़ी के जुगैया, घर से बहरा कबहू न जइहा, घर से बहरा कबहू न जइहा, घर से बहरा। कब होन जय माँ बोल रही है, घर से बहरा कबहू न जइहा, तोरे कारण घर बटाई दजनिया, जियत ना बमाई तोहरे कारण घर बतायत जनिहा, जियत माई तोहरे कारण घर बटाई दजनिया, जियत ना बमाई तोहरे कारण घर बतायत जनिहा, जियत ना बमाई। ऐसन जन करी है कि दुल्हन आवे बार बन के, ऐसन जन करी है कि दुल्हन आवे बार बन के, सबके पुतरी के बीच बापरान बन के, सबके पुतरी के बेटी ससुरे में रही है तू जान बन के, ससुरे में, बेटी ससुरे में। रही है तू जान बन के। और माँ इतनी कह करके रो रही है, मेरी लाड़ो, मेरी जानकी, मेरी सीता, बड़ी बुरी हालत है। माँ समझ रही है जानकी कि इसके सर में दर्द हो जाएगा, इसकी आंखें से कुछ दिखेगा नहीं, इतनी रो रही है, बीमार पड़ जाएगी। हे भगवान, बाबूजी कहाँ हैं? बाबूजी तो बड़े ज्ञानी हैं, अगर वो आ जाएंगे तो मैया को समझाएंगे, मेरे बस की बात नहीं है। माँ ने जो ही इच्छा किया वैसे ही जनक जी उधर से आते दिखा। माँ को भरोसा हो गया कि अब बाबूजी आ रहे हैं, हमारे बाबूजी बड़े ज्ञानी हैं, वो जरूर माँ को समझाएंगे। लेकिन बाबा क्या कहते हैं? सियहि बिलो धीरता भागी, यही बिलो की धीरता भागी, रहे वो कहावत परम विरागी, रहे वो कहावत परम विरागी। लीन राउर लाय जानकी, लाय मिटी हमारी याद ज्ञान की, यही मिलो धीरता, धीरता, धीरता। सियहि बिलो की धीरता, सारा धैर्य भाग गया। रहे कहावत परम विरागी, बैरागी कहे जाने वाले जनक का ज्ञान, रहे कहावत बड़े विरागी। सियहि बिलो की धीरता भागी, लिन्न राय, राजा ने क्या किया? उर लाए जानकी, अपने सीने से लगा के दोनों हाथों से लिपट के फूट फूट कर रोने लगे। मिटी महामर्याद ज्ञान की, ज्ञान की सारी मर्यादा जाती रही। बोल पड़े, बेटी
तुम जा रही हो 5 काम करना। अरे माँ ने तो 14 काम, आप कौन काम? एक काम ये जरूर करना, बिटिया की जितनी आपकी निशानियां हैं वो भी सब खत्म कर देना। कोई भी दूसरा जो भी सुख सारिका जानकी जाए, जितने भी तुमने चिड़िया और ये सारे पक्षी जानवर खिलाती हो ना, इनको पता लग रहा है तुम जाने वाली हो, सब व्याकुल होकर तुम्हें खोज रहे हैं। तुम चली जाओगी तो ये हमको इतने तड़पाएंगे कि मैं बच नहीं पाऊंगा। बेटी अब मैं किसे मैथिली कह के पुकारूंगा, कौन मेरी चिंता करेगा? बेटा एकदम से रो पड़े। अब ये समझाने के लिए आए थे, ये भी रो पड़े, बुरी हालत हुई। बेटी कहती बाबूजी मत रो। ये कहा कैसे न रो बेटी। इसीलिए जब वहां देखा राघव के साथ वनवास वाले वेश में, तुरंत बोल पड़े, पुत्र पवित्र की कुल दो तुमने बेटी, केवल मेरे नहीं आज अवध के दशरथ के कुल को भी तूने पवित्र कर दिया। बेटियां एक नहीं 2-2 3-3 कुलों को तारती हैं, वो बेटी है, मत मारिए बेटियों को। इसलिए मां आज उपदेश दे रही है। इतना ही नहीं महाराज, जब बार बार हुआ कि अब नहीं रुकेगी बारात, जा रही है, बेटियां चल पड़ी। रामायणकार लिखते हैं कि राजा दशरथ लगभग 6 किलोमीटर, आप सोचिए 6 किलोमीटर कितना, दौड़ने लगे रथ पर। किसी ने कहा अरे चक्रवर्ती जी जनक दौड़ रहे हैं, पागलों की तरह जनक पागल हो गए। प्रातः बेटी का पहले समुद्र वसने देवी करते थे, कराग्रे वसते लक्ष्मी, फिर देवी देवताओं का पैर छूने के बाद अपने बेटी का पैर छूते थे जनक। दौड़ने लगे पीछे पीछे, बेटी रथ को रोका है दशरथ। कहा जनक जी मैं आपसे वादा करता, आप लौट जाइए, मैं बहू लेके नहीं जा रहा हूं, मैं बेटी लेके जा रहा हूं। इन्हें बहू की तरह नहीं बेटियों की तरह रखूंगा। इसलिए अवध जाते ही तीनों रानियों को बुलाकर कहा सावधान, आप लोगों ने नहीं देखा है, इन बेटियों के माता पिता को तड़प तड़प कर रोते हुए हमने देखा है, इसलिए बहू की तरह मत रखना। ये बहू लड़किनी पर गृह आई, रखी हो ताहि पलक की नाई। जैसे पुतरी पलक जो है वो पुतरी की रक्षा करती है, इनको लड़की नहीं बना करके इनकी रक्षा करना, इनको बहू जैसा व्यवहार मत करना। बहुत सुंदर उपदेश दिया है। बहुत उत्सव मना है अवध में, और अवध में उत्सव मनने के बाद चारों तरफ पताका, अबीर, गुलाल, सारे बहुएं आई हैं, पूरे लोग लुगाइयां देखने आ रहे, नित्य नव उत्सव हो रहा है। एक दिन विश्वामित्र जी ने कहा हे राजन, अब तेरे सकल मनोरथ सिद्ध हुए, अब मुझे जाने दो। बार बार जाने को कहते हैं, बार बार रोकते हैं। जब ऋषि कहते नहीं मुझे अब जाना ही होगा, मेरी मर्यादा है, मैं राजमहल में नहीं रह सकता, मैं कुटियों में रहने वाला हूं। उसी समय चारों बहुओं को, चारों बेटों को, अपने तीनों रानियों को, सबको बुलाकर चरणों में लेट जाता है राजा दशरथ। चक्रवर्ती जी लेट गए और बोले, लेट कर क्या बोले, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतहारी, मैं सेवक समेत सुतधारी, सदा
यह अवध की संपूर्ण संपदा और हमारे बेटे का जो यश कीर्ति आपने बढ़ाया, हमें क्रियन सहित फलचार आपने संपूर्ण दुनिया का जो वैभव है, फल है, आपके द्वारा दिया गया है। ये सब आपका ही है। हम तो अपने पुत्रों सहित, बहुओं सहित आपका मैं सेवक समेत सुतनारी, नाथ न सकुचब आयस देता। कभी भी कोई आज्ञा देने पर हमें संकोच मत करिएगा। इसलिए बड़ा सुंदर, भैया ये रख दीजिए, थोड़ा बाद में लेके आते, थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा अभी धैर्य रखिए। बैठ जाइए बिट्टू बाबू, बैठ। कहते हैं कि उसी समय बाबा से पूछा लोगों ने, हे बाबा, आपने ये राम नाम महिमा कथा महात्म, भगवान का शिव सती चरित्र, फिर सती का यज्ञ में जलना, फिर शिव विवाह, फिर पार्वती जन्म, पार्वती का विवाह, शिव विवाह, फिर भगवान के जन्म के कारण, फिर भगवान का जन्म, फिर जो है विश्वामित्र का जाना, बाल लीला, विश्वामित्र का जाना, फिर वहाँ से सारे मुनियों को, सुखियों को मारी, सुबाहु को, ताड़का का वध करते हुए जनकपुर पहुँचना, अहिल्या का उद्धार करते हुए विवाह करके चारों पत्नियों को लेकर के आना, ये सारा सुंदर विवाह, उपनयन, अन्नप्राशन, जन्म, ये सारा लीला आपने क्यों लिखा? इसके लिखने का उद्देश्य क्या था? ये क्यों लिखा आपने? तब बाबा ने कहा, निज गिरा पावन करण कारण, राम जस तुलसी हो। निज गिरा पावन करण कारण, राम जस तुलसी हो। रघुवीर रुचिर विषाद में अंत हुआ। माँ की विदाई, माँ बेटी की, माँ के द्वारा उपदेश, पैर छूने के लिए सख्त मना है, लेकिन फिर भी हम नहीं मानते, हम झगड़ा थोड़ी करेंगे। 5 साल, अभी 6 साल और बाकी है। पैर छूने का, न छुलाने का एक अनुष्ठान चल रहा है। आपसे हम बार बार प्रार्थना करते हैं, मंच से उतर के जाते हैं तो भी कुछ न कुछ लोग, पैर मत छूइए, राम राम करिए। हम इतने बड़े साधु नहीं हैं कि हमारे पास बहुत अकाउंट है, आप पैर छुएंगे तो हम आशीर्वाद। सामान्य प्राणी है, अब राम राम कहिए, राधे राधे कहिए, कृष्ण कृष्ण कहिए। उतना तप नहीं है, हम आपको क्या दे पाएंगे? हमारा अकाउंट खुद ही खाली है, भर जाने दीजिए, तब पैर छुइएगा तब आशीर्वाद देंगे। अभी जब है ये नहीं है, इसलिए हमारी प्रार्थना है कि अभी कुछ दिनों तक 5-10 साल और पैर न छुओ, उसके बाद तो ठीक है। ये बड़ा सुंदर चरित्र लिखा। विषाद में अंत होना नहीं चाहिए, इसलिए अवध में बहुत बड़ा उत्सव मन रहा है।
उत्सव की तैयारियां हो रही हैं, तमाम वृंदावन से लोग आ गए हैं और उधर से लोग आए हैं, तमाम उसकी तैयारी हो रही है। लेकिन हम लोग भी तो अपने कथा में अवध में जो है वो मन की तपन बुझाएंगे नहीं, और जब तक मन की तपन नहीं बुझाएंगे तब तक राधे राधे कैसे गाएंगे। और जब राधे राधे नहीं गाएंगे तो आज अयोध्या में फिर थोड़े ठुमके कैसे लगे। आज सब रोते रहे बेटी की विदाई में आंसुओं से, इसलिए समापन आंसुओं से न किया जाए। मैं बहनों से, माताओं से एक आग्रह किया था कि हे माताएं, हे बहनों, हाथ जोड़ रहा हूं, आप कथा में तो ताड़का मर गई है, लेकिन सचमुच वाली ताड़का भी मरी है कि नहीं, इसलिए नकली आभूषण पहन के आइए। 10 रुपए में मिलता है रोल्ड गोल्ड का, वही पहन के आइए। वो ले भी जाए और सोनी के यहाँ ले जाके तौलाए, अरे ये तो रोल्ड गोल्ड का है, इसका 1 रुपया नहीं मिलेगा। तो लेकिन अगर कोई ये कहेगा कि हमारा एक हो गया, उसके जिम्मेदार आप हैं। वही लोग खड़े होंगे जिनको झूमने का मन करेगा, बाकी अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। बहुत प्यारा ब्रज का भजन के साथ फिर हम लोग विराम की ओर चलेंगे। तो राघव से दिल क्यों लगाया है, और राघव से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। राघव से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। राघव से दिल बहुत सुंदर। लगाया है, ये मैं जानूं या। भैया देखिए, बारात वाले भी हैं और घरात वाले भी हैं। जिनको भी नृत्य करना है अपने स्थान पे खड़े होकर झूम सकते हैं। राघव से, राघव से, राघव से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। राघव से दिल क्यों लगाया है, थोड़ा हाथ ऊपर करके ताली। अंदर आ गए। मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। राघव से, राघव से, चलिया से दिल को लगाया है,
भरत चरित्र रहेगा, भाइयों के लिए बहुत प्रेरणा का रहेगा। जैसे आज मूल प्रसंग जो था वो परशुराम जी का और लक्ष्मण जी का संवाद था, और अंत में बेटी की विदाई, ये मूल प्रसंग था जो संदेशात्मक। बाकी तो ठीक है, शास्त्र पर ही सारी कथाएं थी। वैसे ही कल जो मूल प्रसंग होगा वो वनवास परमात्मा का क्यों हो रहा है, उसमें माँ सीता लक्ष्मण जी की और सबकी क्या भूमिका है, वनवास का कारण क्या है, और 14 वर्ष के लिए ही वनवास क्यों हुआ, 14 वर्ष के लिए ही वाल्मीकि जी क्यों 14 स्थान ही क्यों बताए, ये सब के बड़े विशेष कारण हैं। कल हम लोग सुनेंगे। कल जो कि विराम की बेला है, इसलिए कथा कल ठीक 6 बजे शुरू हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। 6 बजे शुरू हो जाएगी और 10:30 बजे विराम लेगी। 4.5 घंटे केवल कथा होगी। और आप आइए ना आइए, अमरनाथ जी को सुनाना है, इसलिए 6 बजे व्यासपीठ पर मैं विराजमान हो जाऊंगा। 10:30 बजे आरती की ओर बढ़ेंगे। और कल जो ये सुंदर कलाकार आप लोगों के बीच में हैं, ये कल सुंदर रासवास करने वाले हैं, और कल फूलों की होली वगैरह भी शायद करने वाले हैं। क्या करेंगे, इसलिए आप सभी से आग्रह है, आज जो अब तक नहीं आ पाया, जैसे हम ट्रेन पकड़ने जाते हैं देवरिया या जो सलेमपुर भटनी जो अपने पास है स्टेशन, जो सबसे नजदीकी स्टेशन, दौड़ के जाते हैं पकड़ने, गाड़ी छूट रही है, अरे छूट गई क्या, नहीं नहीं B1 में था हमारा आरक्षण, लेकिन अगर हम सबसे पीछे वाले डब्बे में भी बैठ गए तो जहां जाना है वहां पहुंच जाएंगे। तो जो अब तक नहीं आया कोई बात नहीं, अगर कल अंतिम दिन भी आ गया तो जहां जाना है वहां पहुंच जाएंगे। और बड़े भाव से आपको सादर आमंत्रित है। कल भगवान का वनवास और भरत चरित्र की बड़ी प्यारी कथा गाई जाएगी। आपका सादर निमंत्रण करते हुए नित्य की भांति हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग्य, भगवन धन धान के भंडारी, सब भद्र भाव, देखे सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी, हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सुखी बसे संसार, सब दुखिया रहे न कोई। यह अभिलाषा हम सबकी भगवन को दे हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो। दूध फूट धन दान से वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से मन होए भरपूर। आपकी भक्ति प्रेम से मन होए भरपूर।
पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम। आइए बहन जी चलिए। सहित हृदय बसहु सुरभु बार बार बर मांगहु हर्ष देहु श्री रंग पद सरोज जन पायनी भगति सदा सतसंग श्यावर राम। चंद्र की जय। यहाँ कथा आज विराम ले रही है। अभी भगदड़ नहीं मचाना है। कुछ विशिष्ट जन आए हैं, जैसे आदरणीय अपने बीच में भाई साहब सोनभद्र से चल करके आए हैं। भाई साहब से आग्रह है कि श्रीमान राजेश तिवारी जी और भी जिनका नाम हमारे प्रमोद जी लेंगे, भाई साहब ऐसे 2 4 5 अतिथि, अगर डॉक्टर मनमोहन जी हों तो वो भी, और आदरणीय हरिचरण जी भी हों तो आरती के लिए मंच पर आएंगे। बाकी हम लोग शीघ्रता से आरती करेंगे। हरि ओम चंद्रमा मन सूर्यादिक्षो सूर्यो आयतः श्रोताद्वायुष मुखादग्निर्जायत। अपने राम जी की आरती उतारो है सके राजा। बदल बदल के राम जी की आरती उतारो है सखी। होशिया अवध जू को लाल मिथिलेश की ललिया। अवध जो लाल मिथिलेश की लली। वो अपने राम जी की आरती उतारो है सके राजा। राम जी की आरती उतारो है सखी। मुकुंद कानों में कुंडल शीश मुकुट कानों में कुंडल। या छबिया जे निहारो री सखी। या छविया निहारो री सखी। अपने राम जी की आरती उतारो है सखी राजा। राम जी की आरती उतारो है सखी। पामे भागे जगे जननी विराजे। बाम भागे जग जननी विराजे। ओ लखन लाल जी साए विराजे। लाले जी साए विराजे। चरणों में पवन कुमार है सखी। चरणों में पवन कुमार सखी। अपने राम जी की आरती उतारो है सखी राजा। राम जी की आरती उतारो है सखी। कंचन थाले कपूर की बाती। कंचन थाल कपूर की बाती। जगमग ज्योति जले दिन राती। जगमग ज्योति जले दिन राती। या छवि पे बलि बलि जाऊं री सखी। या छवि पे बलि बलि जाऊं री सखी। अपने राम जी की आरती उतारो है सखी राजा। राम जी की आरती उतारो है सखी। होशिया अवध जू को लाल मिथिलेश की ललिया। अवध जू को लाल मिथिलेश की ललिया। अपने राम जी की आरती उतारो है सखी राजा। राम जी की आरती उतारो है सखी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारि सारम भुजगे त्रिहार। सदा वसन्त मेरे अरविंदे भवानी त्वमेव माता सविता त्वमेव त्वमेव बन्धो सतता त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव देव त्वमेव सर्वं त्वमेव देव। आरार्गतिक्यं जलेन शीतलीकरणं दीव्यै देवाभिवन्दनं देवाभिवन्दनं आत्माभिवन्दनं
थोड़ा सा जल छिड़क दीजिए, हस्त प्रक्षालय और सबको आरती दिखा दीजिए। धर्म की अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव ना हो, विश्व का कल्याण हो, गो हत्या बंद हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, गंगा मैया की, जय हो, यमुना मैया की, जय हो, श्री राम जन्मभूमि की, जय हो, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, जय हो, भारत मैया की, जय हो, श्री बाबा काशी विश्वनाथ सरकार की, जय हो, जय हो श्री बाबा अमरनाथ सरकार की, जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।